गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी? ऑडिबल? ओके, ग्रेट। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां पे आज हम थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट अरे का करेंगे एंड उसके बाद स्टार्ट कर देंगे अपनी नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की जर्नी जो है स्टैक। ठीक है, तो हमारा जो थोड़ा थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ था स्टैक का, सॉरी अरे का, वो हम कंप्लीट कर लेंगे एंड स्टैक। ठीक है, तो क्या क्या बचा हुआ था हमारे पास? चलिए, सो क्या क्या थी हमारे पास इन्फो। कैसे हैं सभी आप लोग, कैसे हैं? बेटा मेरा कोर्स है प्लान्ड, हमारा चलेगा 23 तक है, 22 तक का है, 23 तक चलेगा। हाँ, होमवर्क के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे जो होमवर्क में किया था। एक दो क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली वो भी डिस्कस होंगे यहाँ पर। एंड चलो, लॉन्ग वीकेंड था, ठीक है, लॉन्ग वीकेंड था और आई थिंक आप लोग भी अच्छे से रिलैक्स हो गए होंगे, है ना? सो हाँ, तो दैट आई माइनस एल बी 3D का वो याद है मुझे, यूटीएम भी याद है मुझे, और एलटीएम का जो जनरल बाउंड है वो भी याद है मुझे। ठीक है, कैसा रहा आपका वीकेंड? कैसा रहा, क्या किया? हाँ, फरवरी तक खत्म कर देंगे। 1 महीने का ही कोर्स है आपका, ठीक है, 1 महीने का ही कोर्स है, हमारे पास टाइम भी थोड़ा ज्यादा इन दैट केस। हाँ, तो ये सब चीजें थी जो हमें आज कवर करनी थी। तो और बताइए फिर। हाँ, रॉन्ग शो होता है बेटा, सबमिट कर दो फिर वो करेक्ट हो जाएगा। वो उसमें रेंज की वजह से उसमें ग्लिच है डीपीपी के में। ठीक है, एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है, कब से आप लोगों का एग्जाम? अच्छा, फंडामेंटल कर लिया, बहुत बढ़िया सुजल, बहुत बढ़िया, फंडामेंटल कर लिया। मुझे बस थोड़ा सा आपका बस वही पार्ट चाहिए, पॉइंटर वाला पार्ट चाहिए, बाकी तो फिर लॉजिक है, धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे इन दैट केस। बैकलॉग क्लियर है, कर लीजिए फिर। हाँ, सेमेस्टर एग्जाम, ओके ग्रेट। एग्जाम चालू है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, सही है, 7 से 8 से। ठीक है, कोशिश कीजिएगा एग्जाम पे फोकस करें, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है हमारा, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि भाई वहां से डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलेगी तो एडमिशन होगा आईआईटी में, याद रखिएगा, डिग्री जरूरी है आईआईटी में एमटेक करने के लिए, है ना, एमटेक करने के लिए। तो उस पर बिल्कुल फोकस करेंगे। हाँ, वो थोड़ा 2020 मैच जैसा रहता है हमारा जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन, लेकिन परफॉर्म तो करना पड़ता है, यहाँ पे परफॉर्म तो करना पड़ता है इन दैट केस। चलिए, आप बेटा टेस्ट में टॉप कर दो, वहां से शुरुआत होती है रैंक 1 बनने की। सिंसियरिटी बेटा 1 साल की प्रिपरेशन होती है, बाकी भगवान भी रहता है ना, बाकी भगवान भी रहता है। तो अभी तक आपको लगता है भगवान आपके साथ है या किस्मत आपके साथ है, तो बिल्कुल रैंक 1 आ सकती है आपकी। बाकी बाकी डेडिकेशन, मेहनत कीजिए, रैंक 1 जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी आपकी? रैंक 1 जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो हमने क्या कवर किया बेटा? हमने 3 चीजें की थी। हमने एलटीएम का रो मेजर किया था, ठीक है, रो मेजर किया था, ठीक है, एलटीएम रो मेजर किया था। हमने एलटीएम का कॉलम मेजर किया था, ठीक है, एलटीएम कॉलम मेजर किया था, कॉलम मेजर किया था। एंड वी हैव डन 3 डायमेंशन अरे, 3D अरे हमने किया था, ठीक है, 3D अरे हमने किया था इन दैट केस। ठीक है, बाकी दोनों के जनरलाइज फॉर्मूले अंडर 100 लाएंगे तो पीएसयू मिलेगा बेटा, सारे की रैंक 1 आ जाएगी। चलिए, मैं आपको मंत्र दूंगा, मंत्र तो नहीं, मैं आपको क्वालीफाई करने का, पहले क्वालीफाई की सोचो, उसके बाद रैंक 1। बहुत दूर है बेटा, इतने दिन आप डेडिकेटेड रह पाएंगे कि नहीं, इतनी एनर्जी बरकरार रख पाएंगे कि नहीं। तो जो बच्चा है ना, जो बच्चा शुरू से लेकर अपने कोर्स के स्टार्टिंग से लेकर अंतिम समय तक अपनी अगर ऊर्जा बचा के रखे, है ना, आप अपनी अगर एनर्जी बचाकर रखें, और उतना ही उत्साह, इंथुजियाज्म, है ना, उतना ही आपके अंदर एनर्जी और उत्साह अगर रहे कि कंप्लीट करना है ना, देन आप जो है एक अच्छा रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रैंक 1 थोड़ा सा लक बाई चांस भी रहता है, उस दिन आपका लक अच्छा रहा, पेपर आपके सारी गेंद आपके पाले में आ गई, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई था, आपके सारे स्टार मैच कर रहे थे, ना, तो वो रैंक 1 तब बनता है ना। और अभी भी हम भी वेट कर रहे हैं रैंक 1 का, है ना, अभी भी हम भी वेट कर रहे हैं रैंक 1 का। आईआईटी पहुंचा देंगे ये जरूर है, ठीक है, आईआईटी पहुंचा देंगे ये जरूर है। चलिए, आज हम क्या करेंगे? 3D का जनरल, पहले हम करेंगे एलटीएम का जनरल बाउंड। एलटीएम में अगर आपके पास जनरल बाउंड आ जाए तो वो क्या होता है, ठीक है, जनरल बाउंड, अगर जनरल बाउंड का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। फिर हम करेंगे 3D का जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ठीक है, 3D का जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ठीक है, 3D का जनरलाइज्ड फॉर्मूला। किसी बच्चे ने पूछा माथा पीट पीट के पढ़ाने के बाद कि सर 0 आएगा तो क्या आएगा, ना, 0 होने से क्या आएगा? अगर आपकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती तो लोअर बाउंड में 0 माइनस करना है, आई माइनस एल बी, ठीक है, आई माइनस एल बी, तो उस जगह पे 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है, उसने से काम हो जाएगा। तो हमारे जो 2 फॉर्मूले हैं वो शाश्वत हैं, आई माइनस एल बी और अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब पीएसयू जाना है तो मतलब आप समझिए, पीएसयू बैंक वाले 2-2 3-3 साल लगे रहते हैं, उसके बाद उनका पीएसयू सिलेक्शन होता है। ये तो ट्रेंड है ना, ये तो ट्रेंड है, मैंने देखा है बच्चे रेलवे स्टेशन भी पढ़ते, पीएसयू के लिए रेलवे स्टेशन पे भी पढ़ते रहते हैं बच्चे, है ना। तो वो उस टाइप का जुनून आएगा तभी जो है आप जो है अंडर 100 रैंक आएंगे, फिर आपका पीएसयू कोई नहीं रोक सकता आपको। अच्छा, इसके बाद एक और बचा था यूटीएम, यूटीएम करेंगे, ठीक है, यूटीएम करेंगे, जो कि हमारा सिमिलर है, एनालिसिस सिमिलर है एलटीएम जैसे ना, तो एनालिसिस हमारी सिमिलर है। तो ये मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करूंगा, एनालिसिस हमारी सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, मैं ये मान के चलूंगा कि कोई बच्चा जो है, आप लोग ईमानदार हैं, ठीक है, मैं ये मानकर चलूंगा कि आप लोग ईमानदार हैं और पिछले दोनों लेक्चर आपने कंप्लीट किए हैं, ठीक है।
मैं ये मानकर चलूंगा कि आपके अंदर ईमानदारी है और पिछले 2 लेक्चर आपने अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तो 2 लेक्चर के जो प्रॉब्लम्स है वो फिर से आप जो है सर फिर से करा दीजिए, इसको दोबारा बता दीजिए, है ना, ये सब नहीं होना चाहिए ना। बहुत धीरे धीरे पढ़ाया गया, तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स भी कवर नहीं किया गया था इन दैट केस ना। तो इसकी एनालिसिस एलटीएम जैसी ही है ना, एलटीएम जैसी ही है, सवेरे उठ नहीं पा रहे हैं, है ना, ये सब समस्याएं लेके मेरे पास नहीं आइएगा। इसके बाद हम आज स्टैक इंट्रोड्यूस कर देंगे आपके लिए, स्टैक कर देंगे, और इसका एक एप्लीकेशन है दैट इज परम्यूटेशन जनरेटर, ये आपको बता देंगे, ठीक है, परम्यूटेशन जनरेटर। अब ये टारगेट है, अब देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा इन दैट केस। हाँ हाँ भाई, बस पुरानी जो है, पुरानी जो चीजें हैं वो याद करके आइए, उसके बाद हो जाएगा इन दैट केस। चलिए नाइस। सो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 3 डायमेंशन अरे का हमारा फॉर्मूला क्या था। हमारा जो फॉर्मूला था, अगर ये LB1, अच्छा पहले क्या बोला था मैंने, एलटीएम का जनरलाइज। अच्छा चलिए पहले यहां से शुरू करते हैं ना। अब क्वेश्चन ये है सर, आपने तो 2 फॉर्मूले बता दिए थे, है ना, आपने तो 2 फॉर्मूले बढ़िया बता दिए थे यहां पर कि एलटीएम का आरएमओ बता दिया था। चलिए एलटीएम का आरएमओ सर ने बता दिया था, क्या था, तो बेस एड्रेस प्लस क्या था, i इंटू आई माइनस 1 हमारी अर्थमेटिक सीरीज डिवाइड बाई 2 प्लस j माइनस 1, ठीक है, इनटू साइज, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। एलटीएम का सीएमओ भी मैंने आपको बता दिया था, एलटीएम सीएमओ भी मैंने आपको बता दिया। भैया ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला इसमें। कैसा फॉर्मूला है सर, बड़ा अजीब सा, n टाइम्स j माइनस 1 माइनस j माइनस 1 इंटू j माइनस 2 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस i माइनस j, ये मैंने आपको बता दिया था। ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी यहां पर। ये 2 फॉर्मूले थे हमारे। अब समस्या ये है कि ये फॉर्मूले जो है ये लोअर बाउंड 1 का फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला है, लोअर बाउंड 1 का फॉर्मूला है, ठीक है। इन दोनों में ही आपके लोअर बाउंड क्या है, 1 है इन दैट केस। तो सर अगर हमको कोई जनरलाइज्ड बाउंड जैसा क्वेश्चन दे दिया, है ना, जनरलाइज्ड बाउंड जैसा क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि अगर इसने बोला भैया अरे ए ले लो -5 से 19 और ले लो 4 से लेकर 30, 4 से ले लो 28, ठीक है, ये ले लो, तो 24 और 1 25 और 28, हाँ 25। अब अगर ये बोल दिया कि भाई ये है और आप एड्रेस निकाल दो यहां पर A10 और आप 10 और 7 का एड्रेस निकाल दो, ठीक है, आरएमओ में निकाल दो, ठीक है। अभी आंसर नहीं देना, आंसर नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए उसके बाद आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा सुन लीजिए बेटा, अननेसेसरी की चैट हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर बाद में बोलेंगे सर कंफ्यूजन हो रहा है करके, ठीक है। तो अब हमारे पास चारा ये है कि हम इसके बाउंड को बदल दें और इसको बाउंड के हिसाब से एडजस्ट कर दें, है ना, -1 सारे जहां जहां -1 है वहां पे -LB और -I माइनस LB लगा दे। एक तो चारा ये है ना। दूसरा मैं बहुत स्मार्ट तरीका बताता हूं आपको कैसे कर सकते हैं। हम करेंगे बाउंड एडजस्टमेंट, ठीक है, A -5 से 19, ठीक है, और है 4 से 28, ठीक है, तो इसको करेंगे बाउंड एडजस्टमेंट। कैसे बाउंड एडजस्टमेंट करते हैं बताओ बेटा, ये 5 1 कैसे बनेगा, ठीक है, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, बाउंड एडजस्टमेंट। तो मुझे बार बार LB का झमेला नहीं रहेगा, ठीक है, बाउंड एडजस्टमेंट, मैं इसकी बाउंड को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। मुझे बताओ 5 1 कैसे बनेगा और 4 1 कैसे बनेगा, बता दो कैसे बनेगा 5 1 और 4 1 कैसे बनेगा, क्योंकि मैं जहां कुछ लिखूंगा उसके बाद आप जो है फिर वो हड़बड़ाओगे, फिर सर कैसे आ गया। हाँ बेटा मिल जाएगी लड्डू, तो लड्डू मैं बस वेट ही कर रहा था, आपके बोलने का वेट कर रहा था, तुरंत लड्डू भिजवाते हैं आपको। हाँ बहुत बढ़िया। तो 5 जो है -5 जो है 1 बनेगा अगर आप इसमें +6 कर दें। सर मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं किया बेटा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं, इसमें एडिशन होगा, है ना। 6 माइनस कर देते हैं, यहाँ 6 प्लस कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 1। अच्छा इधर भी 6 कर दो फिर +6, है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका 25, ठीक है, 25। तो -5 to 19 को अगर मुझे इस बाउंड को 1 बनाना है तो इसमें 6 ऐड कर देते हैं, तो यहां 6 ऐड हुआ तो इसमें भी 6 ऐड हुआ, ये बन गया 25। सेकंड क्वेश्चन ये बताओ कि ये 4 जो है वो कैसे बनेगा 1, 4 जो है वो 1 कैसे बनेगा, क्या किया जाए कि ये 4 1 बन जाए। सेकंड क्वेश्चन बताएंगे कि ये जो 4 है वो नंबर 1 कैसे आएगा ना, ये अगर -5 में है तो नंबर 1 कैसे आएगा, -3 से आएगा। बहुत बढ़िया। तो बेटा ये हो गया आपका -3 यहां पे और -3 यहां पे। अब देखो इससे ये 1 हो गया और ये हो गया 25। अरे सर कमाल ही कर दिया ना, आपने तो कमाल ही कर दिया इन दैट केस। अब देखो ये हमारा जो बाउंड एडजस्टमेंट में रो की जो बाउंड एडजस्टमेंट है, रो के लिए +6 कर दीजिए और कॉलम को, ठीक है, कॉलम को कर दीजिए -3, ठीक है, रो को +6 कॉलम को कर दीजिए, है ना। जादू हो गया ना, बिल्कुल जादू से ये बाउंड यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया ना। तो देखो ये 1 बन गया, ये 25 बन गया। अब ये वैल्यू जो है अगर वो आपसे 10 7 पूछे, है ना, अगर कोई लड्डू मांगे तो आप उसको लड्डू मत दो, है ना, इसमें कर दो भी आप +6 रो +6, है ना। तो रो को +6 कर दिया तो आ गया 16 16 और यहां पे कर दो -3, है ना, कॉलम में क्या करना है -3, तो ये -3 किया तो ये आ गया 4, ठीक है, ये लो, ठीक है, 16 एंड 4।
ये देखो इसको मैंने एडजस्ट किया और उसी जो मैंने जो वैल्यू निकाली उसी में से यहां पे मैंने -3 करके इसको भी एडजस्ट 16 4 आ गया इन दैट केस। नाउ अब आप जो है ना जादू हो गया ना, जादू से हमने इसको 16 4 बना दिया। अब आप अपना पुराना फॉर्मूला जो है ये लगा दो यहां पे, ठीक है, यही लगा दो और -LB करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, -LB और I -LB ये करने की जरूरत नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद -1 वाला याद रखेंगे और हमको अगर ये उल्टा सीधा लेके जाएगा तो प्लस माइनस करके इसको थोड़ा सा लेवल पे ले आएंगे इन दैट। अब आप इसमें लगा दो भाई कि इन दैट केस ये आंसर लगा दो कि बेस, अच्छा बेस एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो लिख लो बेस एड्रेस ले लो 1000, ठीक है, और साइज ले लो 4 बाइट, साइज इज इक्वल टू 4 बाइट, ठीक है, ये ले लीजिए और उसके बाद आप आंसर निकाल दीजिए आप यहां से बेस एड्रेस 4। अब आंसर बता दो बेटा, सारे के सारे अब आंसर बता दो, सारे के सारे आंसर 4 बाइट और 1000 में। अभी मृदुल को अभी हम मौका देंगे नहीं आज, ठीक है, आज कोई ना कोई मृदुल को बीट कर, कैसे लास्ट टाइम भी बीट हुआ था मृदुल, ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम भी बीट हो गया था मृदुल। अब आ गया मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क कैलकुलेशन, है ना, तो 1000 प्लस, ठीक है, 1000 प्लस I इंटू I -1, तो ये हो जाएगा 16, 16 इंटू 15, कैलकुलेटर कहां है मेरा, और प्लस J -1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4, ठीक है, इंटू 4। तो अब हम करते हैं गलत कैलकुलेशन, 1000 प्लस बेटा ये हो जाएगा 8, 123 है ना, 123 और इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 1000 प्लस और ये हो गया 12, ये हो गया 8 का 9 और 492, 1492 गलत आंसर, ठीक है, ये आ गया मेरा गलत आंसर 1492, है ना। तो हमारा फॉर्मूला भी सेम रहा और हमने, है ना, हमने इसको बढ़िया इसी फॉर्मूले से एडजस्ट कर लिया। ये लोअर बाउंड 1 है और ये हमने यहाँ पे बाउंड एडजस्ट कर दिया, ठीक है, 492, ठीक है, 1492 इन दैट केस, दिस इज द बाउंड एडजस्टमेंट। सर लोग जितने विद्वान व्यक्ति बैठे हैं यहां पर बताएंगे क्या ये बाउंड एडजस्टमेंट वाली टेक्निक मैं 1D और 2D अरे में भी यूज कर सकता हूं? कैन आई यूज दिस टेक्निक इन 1D अरे एंड 2D अरे एंड 3D अरे? 1492 आ गया गलत आंसर, ठीक है, क्या बताएंगे ये वाली टेक्निक क्या हम इसको 1D 2D और 3D में भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या चलेगा हमारा? 1D में भी चलेगा, 2D में भी चलेगा और 3D में भी चलेगा क्या ये? हाँ। तो अब आपके पास जो है, अगर आपको LB से डर लगता है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड से डर लगता है ना, तो आपको इतने भयंकर बड़े बड़े फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि LB और UB वाला जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है फॉर्मूला, है ना, तो इन दैट केस आपको बाउंड एडजस्ट कर लीजिए और छोटे फॉर्मूले याद रख लीजिए इन दैट केस, है ना, बाउंड एडजस्ट कर लीजिए और उसके छोटे फॉर्मूले याद कर लीजिए इन दैट केस। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए गुड, तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट कि कैसे हम जो है LTM का बाउंड को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये सिंपल है, याद रखिए, LB मत डालिए इसमें, ऑलरेडी फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, तो वी विल नॉट टच इट, है ना, वी विल नॉट टच इट, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, बाउंड एडजस्टमेंट करके निकाल लेंगे वैल्यू। पहला कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट खत्म। अब आप रो रहे थे सर 3D का जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता दो, ठीक है, दूसरा जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता दो कि कैसे होगा 3D का जनरलाइज्ड फॉर्मूला। तो बेटा 3D में आप 3 डायमेंशन ले लो, आप पहला ले लो आपका प्लेन या फ्रेम, दूसरा ले लो आप रो LB2 और UB2 और LB3 और UB3, 3 ले लीजिए, ठीक है। आप कोई ना कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो इसका फॉर्मूला लिख देगा। कॉलम मेजर भी निकाल दिया, बहुत बढ़िया, कौन है भाई ये? शाबाश, अरबबलम खान, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। नाउ चलो एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं फॉर्मूला का। अगर हमें एक एड्रेस चाहिए, कैसे पढ़ते हैं बेटा इसको, कैसे पढ़ते हैं, एक इसको भी पढ़ लेते हैं। ए, हमारे पास एड्रेस चाहिए आयत फ्रेम का AI, और क्या चाहिए, जेथ रो एंड के कॉलम, ठीक है, IJK। हमारा एलिमेंट कहां पे है? अरबाब आलम सॉरी, तुमने साथ में लिखा तो हमने साथ में पढ़ दिया बेटा, ठीक है, तुमने जैसा लिखा, ठीक है, तुमने जैसा लिखा वैसा हमने पढ़ दिया। अब हम आपका नाम ठीक से पढ़ते हैं, अरबाब आलम खान, थैंक यू वेरी मच। इसने बच्चे ने कॉलम मेजर भी कर दिया, ये होता है प्रोएक्टिवनेस। अगर कोई आपको बोले सामान लेके, एक सामान लाओ तो 2 सामान लेके आ जाओ ना, जैसे किसी ने चाय पत्ती मंगाई तो आप शक्कर भी लेके आ जाओ, दूध भी लेके आ जाओ, प्रोएक्टिवनेस। चलिए, तो ये है आयत फ्रेम जेथ रो, ठीक है, जेथ रो एंड केथ कॉलम, ठीक है, केथ कॉलम, ठीक है, केथ कॉलम, ठीक है। चलिए, आयत फ्रेम जेथ रो और केथ कॉलम ऐसा नहीं है, हाँ वो इशू है, लेकिन खाता भी तो चलता होगा, खाता अकाउंट भी तो होगा आपका वहां पे, है ना, अकाउंट भी तो होगा। चलिए, जोक्स अपार्ट, हमारा जो एलिमेंट है वो आयत फ्रेम में है, जेथ रो में है और केथ कॉलम में है, ठीक है। तो फ्रेम तक पहुंचने के लिए बेस एड्रेस प्लस, अगर आप फ्रेम में, आयत फ्रेम में हैं तो आपने I - LB1 इसका लोअर बाउंड, ना देखिए, I के साथ LB1, J के साथ LB2 और K के साथ LB3, ठीक है।
आई माइनस एलबी वन। अब यहां पे आपको फ्रेम का साइज लिखना है कि भाई इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, ठीक है। अब अगर वो दिया रहता तो यहां से आप फट से लिख देते, लेकिन यहां पे दिया नहीं है, तो हम साइज कैसे निकालते हैं? अगर दोनों बाउंड आपको दिया हुआ है तो, है ना। तो यहां पे आ जाएगा बेटा नंबर ऑफ रोज ub2 माइनस lb2 प्लस 1 रोज, और क्या मल्टीप्लाइड बाई ub3 माइनस lb3 प्लस 1, ठीक है। फ्रेम का साइज जो होता है वो रोज और कॉलम के इक्वल होता है। तो क्या लिखा मैंने यहां पे, ये हो गए आपके नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और ये हो गए मल्टीप्लाई हो गए नंबर ऑफ कॉलम से, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई हो गए। तो फ्रेम का साइज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ, देखिए सभी प्रोएक्टिवली आंसर दे रहे हैं, बड़ा मजा आता है बच्चे। आप लोग सब पढ़ के आए हैं, फिर बीच में कोई बच्चा आके बोलेगा सर समझ नहीं आया कॉलम मेजर, और फिर पूरा रिपीट करेंगे, फिर पढ़ के आएंगे सब समझ में आएगा। जेथ रो में है, ठीक है, जे माइनस LB2, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी। ऐसे समझिए कि पहली जो क्वांटिटी है वो बाकी तीनों क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी क्वांटिटी नेक्स्ट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी, और लास्ट वाली जो क्वांटिटी वो किसका कुछ नहीं है, ठीक है, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो J माइनस LB2 पहली क्वांटिटी रोज इंटू कॉलम, ठीक। दूसरी क्वांटिटी आएगी आपकी यहां पे UB3 माइनस LB3 प्लस 1, ठीक है। ये क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। आई माइनस एलबी के बाद बेटा अब कुछ नहीं है, मतलब जिसका कोई नहीं उसका मल्टीप्लीकेशन है ना, जिसका कोई नहीं है उसका मल्टीप्लीकेशन है, आयुष, ठीक है। अच्छा लास्ट वाली क्वांटिटी का कोई नहीं है LB3, ठीक है, इनटू साइज, ठीक है, इनटू साइज। ये देखिए ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया कि आपको पहली क्वांटिटी, अच्छा आप इसको और भी 4 5 6 लेवल तक ले जा सकते हैं। अगर आपकी बुद्धि जो है, आपकी बुद्धिमत्ता जो है रील चला चला के अगर खराब नहीं हुई है, तो आप इस बात को पकड़ लेंगे कि पहली क्वांटिटी नेक्स्ट दो की साइज से मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और तीसरा का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर मैं इसको 4 लिख दूं, 4 बाउंड कर दूं, 4 बाउंड कर दूं, तो पहली क्वांटिटी 1 2 3 से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी क्वांटिटी जो है आपकी इससे और इससे मल्टीप्लाई होगी, तीसरी क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी, और चौथी क्वांटिटी जो है वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगी, ठीक है, इनटू साइज, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका जनरलाइज फॉर्मूला। इसमें एक चीज की कमी है, दैट इज ये क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने कितने फ्रेम अरेंज किए, नंबर ऑफ फ्रेम, कोई भी क्वेश्चन पूछे कितने फ्रेम अरेंज है, लोअर बाउंड माइनस, हमने कितने रोज अरेंज किए, J माइनस लोअर बाउंड, और हमने कितने एलिमेंट अरेंज किए फाइनल रो में, तो K माइनस इन दिस केसेस। आप इसको कहीं भी, आप कितने भी बाउंड में आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज वेरी सिंपल, हाँ बहुत ही सिंपल है यहाँ पर इन दैट केस। ये आपका 3D का जनरलाइज्ड फॉर्मूला। चलिए आई थिंक हम एक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी आपको थोड़ा सा मैं झटका दे दूं। चलो बेटा आंसर बताएंगे इसका, इसका आंसर बता दो फटाफट। क्या ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था? वॉज इट अवर होमवर्क क्वेश्चन था क्या ये? नहीं था, है ना, नहीं था, ये नहीं था ना होमवर्क का क्वेश्चन। हाँ 2D भी याद हो जाएगा, रिपीट हो रही ना चीजें, पैटर्न रहेगा तो याद होना चाहिए ना, दैट इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये क्या हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था? हाँ पोल लगा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं था तो बहुत बढ़िया। चलिए जा रहा है पोल में, और टाइमलेस है। अच्छा मुझे, मैंने पहले बार पोल कर रहा हूं तो 5 ऑप्शन है, ठीक है। देखिए 5 ऑप्शन, नन ऑफ दिस भी है, ठीक है, 5 ऑप्शन का पोल है। देखिए नन ऑफ दिस वाले कितने आते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नन ऑफ दिस वाले कितने आते हैं देखते हैं। चलिए इसको आंसर दीजिए फिर। सारा जनरलाइज्ड है, देखें कितना कैलकुलेशन, कैलकुलेटर अलाउड, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड, जहां से भी लेना है ले लो, आप कहीं से भी कैलकुलेटर ले लो। सर एमटेक करने के साथ है क्या प्लेसमेंट ठीक मिलेगा क्या? एमटेक करने कर सकते हैं क्या सर एनआईटी? हाँ बेटा प्लेसमेंट, अब देखो यार तुम एनआईटी अगर एकदम तुम कोंटे में घुस जाओगे कहीं पे, है ना, एक आध ऐसा जिसका कोई नाम नहीं सुना है वहां चले जाओगे, तो फिर वहां प्लेसमेंट की थोड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर अच्छे एनआईटी में जाते हैं, है ना, 10-12 रैंक तक अगर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा अच्छा एडमिशन। देखिए ई वाले कितने हैं, आंसर। बेटा देखो मैं भी मेरे ख्याल से नोट्स का जो जो नोट्स में जिनकी महारत हासिल है, या नोट्स बनाने में जिनकी महारत हासिल है, वो हैं गर्ल्स। तो आपको पकड़ना पड़ेगा अपने क्लास के टॉपर को, अगर वो लड़की है या सेकंड थर्ड में तो पक्का होगी, तो आप उनसे पूछे कि नोट्स कैसे बनाते हैं प्रॉपर, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग जो है वो केवल बोर्ड में अच्छी है, नोट्स बनाने में मैं भी बड़ा कच्चा हूँ, ठीक है, पर मैं सारा लिख लेता हूँ और स्पेस छोड़ता जाता हूँ, सारा लिख लिख के मैं स्पेस छोड़ता जाता हूँ। ये देखो यश बेटा आंसर नहीं देना है यहाँ पर, है ना, आंसर नहीं देना है। चलिए मैं भी तब तक कैलकुलेट कर लूँ। 9 9 माइनस मतलब 12 12 इंटू हो जाएगा 36 इंटू ये गड़बड़ा गया, सर में से 20 गया तो आ गया आपका 58 आ गया 55, 23,760, ठीक है। तो अब इसको क्या किया जाए, तो ब्रैकेट में डाल देते हैं।
35 माइनस 10 20 कर लें। हाँ मैं इसी कारण बैठ जाता हूँ, लेकिन अभी ई आएगा बेटा, अरे बहुत बहुत वैज्ञानिक लोग हैं, तुमको पता नहीं अभी ई आएगा। ई बहुत, अभी देखो तुम, अभी हम पोल चलाते हैं, देखो कितने लोगों का ई आएगा इन दैट केस। तो ये हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बी आई गॉट बट क्लिक डी। हाँ बेटा एकदम पास पास ही में तो था, बी हो रही है ना। चलिए आइए देखो, है ना। अब देखो ये बुद्धिमत्ता नहीं है ना, ये इंटेलिजेंस नहीं है, इसको इंटेलिजेंस नहीं कहते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस। सो इसमें हो जाएगा बेटा 500 प्लस, ठीक है। अब आपकी वैल्यू आ गई 9 माइनस 3, है ना। 9 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों क्वांटिटी से, तो अब आप में से कुछ होंगे जिनको एकदम स्टेप बाय स्टेप चाहिए, तो उनके लिए है ये ऐसा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 78 माइनस 23, 78 माइनस 23 प्लस 1, ठीक है। तो ये आएगा आपका 56। अच्छा, सेकंड क्वांटिटी है 35, तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 35 माइनस 10, तो ये हो गया 25, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से 78 माइनस 23 प्लस 1, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप, और इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट क्वांटिटी 23, तो 23 से 23 आ गया, और आपको मिला शून्य, ठीक है, शून्य और ये दो, ठीक है। तो ये आ गई आपकी क्वांटिटी। बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे, 500 प्लस ये आया 12 इंटू 36, ठीक है। 36 ये आ गया इंटू 56, प्लस कर लेंगे 25 इंटू 56, और प्लस कर लेंगे शून्य, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर आएगा 51,684, ठीक है। बी आंसर है, मैंने पहले ही 684। क्या आंसर आ रहा? बी आ रहा? कॉलम लिया, क्या किया मैंने, कुछ गड़बड़ किया क्या? 36, 35, 36, 73, 50, 56 ये भी ठीक है। 35 माइनस 10 लिया तो 25 आया, 25 इंटू 78 माइनस 23 ये भी ठीक है। 5 प्लस 1 से 56, 23, 23 इक्वल टू 0, 500। भी है, बढ़िया फिर। 51,684, चलिए बढ़िया। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 65%, है ना। लेकिन मेरे ये होनहार बच्चे, ठीक है, आज मुकुंद आया भी नहीं है ना, मैंने आपको क्या कहा था, है ना, बी ही आ रहा। देखिए मैंने ना जानबूझकर ई डाला, ठीक है, मैंने ना जानबूझकर ई डाला इन दैट केस। इन दिस केस 24.29% ने ई दिया है आंसर इन दैट केस। टोटल फ्रेम 14 है बेटा, फ्रेम को हमको काउंट करना नहीं है, हमारे फॉर्मूले में फ्रेम नहीं रहता, ठीक है। टोटल फ्रेम आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमारे फॉर्मूले में फ्रेम नहीं रहता, है ना। अगर नहीं है याद तो फिर से देख लो, दोबारा देख लो फॉर्मूला हमारा, हमारे इसमें फ्रेम का कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, जे माइनस एल बी टू नंबर ऑफ कॉलम्स एंड के माइनस एल बी थ्री इन दैट केस, ठीक है। 24%। अब ये क्यों होता है? अब हम क्या करें ऐसे बच्चों का, बताओ क्या किया जाए ऐसे बच्चों का। ऐसे बच्चे को बोलेंगे भाई ठीक है थोड़ी और मेहनत करें, और फॉर्मूला अगर सामने में है ना, अगर आपके पास फॉर्मूला है और आपको बस वैल्यू पुट करना है, एंड यू विल गेट द आंसर। अब इससे सिंपल टास्क आपको कोई नया नहीं करना है, कुछ नया नहीं करना है इन दैट केस। हाँ बेटा 36 ही लिया है मैंने, 36 ही लिया, 36 ही लिया है मैंने, है ना, नया कुछ नहीं करना है आपको। हाँ ये देखो 36 ही लिया है मैंने, चलो आपको जस्टिफाई करता रहूंगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो इसमें बेटा फिर दिक्कत है आपके साथ, कैलकुलेशन पावर जो है, ठीक है, कैलकुलेशन पावर जो है, या एक सिंपल सा फॉर्मूला और वैल्यू पुट करके अगर आंसर आके अगर आपसे नहीं हो रहा है, देन थोड़ी समस्या है ऐसे में, है ना, थोड़ी सी ऐसे में समस्या है। चलिए समस्याओं को रखते हैं दूर और आते हैं थर्ड टॉपिक में, जो है यूटीएम, ठीक है। तो हमारा जो यूटीएम है, चलिए A11
A12 A13 A14 A22 0 A23 A24 00 A33 A34 और फाइनली आपका आएगा 000 0 और A44। तो अब हम आ गए यूटीएम में, यूटीएम, ठीक है, यूटीएम, और इसका हम आरएमओ और सीएमओ दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है, आरएमओ सीएमओ दोनों ही कर लेते हैं, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं दूंगा जितना हमने दिया था पहली बार में, ठीक है। आरएमओ, अच्छा पहले सीएमओ करते हैं ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सीएमओ करते हैं पहले। सर एग्जाम में कैलकुलेटर विंडो कहाँ होता है बेटा? एग्जाम में देखो, अब हर देखो एक चीज आप याद रखिएगा, पढ़ने में क्या, जब हम पढ़ते हैं ना, तो मैं आप ये सोचकर मत पढ़िए कि एग्जाम में आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का जो पर्पस है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन का जो पर्पस है वो आपका दिमाग चलाने का है, और जो ये 24% बच्चों को आइडेंटिफाई करने का भी रहता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई ना कोई साया मंडरा रहा है, उसके वजह से बी करते करते सी में चले जाते हैं, है ना, प्लस के जगह माइनस कर देते हैं, +1 करना भूल जाते हैं, -1 करना भूल जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैंने मुझे पता था आंसर है उसमें, लेकिन मैंने ये उसी वजह से डाला था। तो वो जो 24% बच्चे हैं उनके ऊपर एक साया मंडरा रहा है, अब वो कौन सा साया है वो पता नहीं, ताबीज वाबीज पहन के जाएगा वो भी मुझे पता नहीं इन दैट केस, है ना। तो वो बच्चे थोड़े से ध्यान रखें इन दैट केस कि ऐसा नहीं करना है। फुल फॉर्म चाहिए क्या है बेटा? फुल फॉर्म बताओ, नेहा को बताओ क्या है यूटीएम का फुल फॉर्म? यूटीएम का, अच्छा एलटीएम का फुल फॉर्म बताओ, यूटीएम का फुल फॉर्म बताओ, नेहा पूछ रही है यूटीएम का फुल फॉर्म क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और आरएमओ का फुल फॉर्म क्या है? सीएमओ का कॉलम मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर। हाँ सर, ट्रायंगल नहीं है पूरा, तो यहाँ पे आपका ये बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, ट्रायंगल नहीं बना हुआ है इसमें, है ना। ट्रायंगल कहाँ है सर इसमें? ट्रायंगल कहाँ है इसमें बेटा? ट्रायंगल अदृश्य है, बनाना पड़ेगा, ठीक है, अदृश्य ट्रायंगल है, बनाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ये है ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है, ये है ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर, एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0, ठीक है, एलिमेंट्स अबव प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। चलिए एआईजे का एड्रेस निकालते हैं, सभी आता है क्योंकि हमने अच्छे से किया था रो मेजर ऑर्डर, और 3 दिन छुट्टी थी, है ना, 3 दिन छुट्टी थी यहाँ पे इन दैट के ना। अब सॉरी बिलो, आप लोगों की संगति का असर मुझ पे भी पड़ रहा है, सॉरी बिलो, मजा ही आ गया, सर ने गलती कर दिया ना, सर ने गलत कर दिया, मजा ही आ गया। बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0, ये लो, ये भी बोलोगे सर ओ मिसिंग है ना, चलो लो। हाँ तो इसमें सेम कंडीशन है कि आपकी यहां पर अगर आप यूटीएम की बात करें तो 1 1 आपका 2 1 0 है, 3 1 0 है, 3 2 भी 0 है, ठीक है, 4 1 0 है, 4 2 0 है, और 4 3 भी 0 है, ठीक है, 4 1 4 2 4 3 सारे 0 इन दैट केस, सारे ही 0 हैं इन दैट केस। तो देखिए 2 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 3 भी 2 से बड़ा है, 4 बड़ा है 1 से, 4 बड़ा है 2 से, 4 बड़ा है 3 से, ठीक है। तो इन दैट केस आपका इफ ए आई जे की जो वैल्यू है, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है, आई की वैल्यू अगर जे से ग्रेटर है देन ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे। सर जे लेस देन आई हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, जे की वैल्यू लेस देन आई करो, इक्वल नहीं करना बेटा, है ना, इक्वल नहीं कीजिएगा, जे इज लेस देन आई, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, नाइस। सो अब आते हैं ए आई जे के फॉर्मूले में। तो बेटा अगर आप आयत रो जेथ कॉलम में हैं, ठीक है, आयत रो और जेथ कॉलम में हैं, ठीक है, आप मान लीजिए आप 3 4 में हैं, यहां पे खड़े हैं, ठीक है, यहां पे हैं ए आई जे, है ना। तो आपने कितने कॉलम कंप्लीट कर लिए? देखिए मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इसको हम इतना ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है। मैं यहां पे 4th कॉलम में हूं, मेरी गिनती शुरू हो रही है 1 से, तो मैंने 3 कॉलम कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 3 कॉलम कंप्लीट कर लिए, पहले कॉलम में 1, दूसरे कॉलम में 2, तीसरे कॉलम में 3, ठीक है। तो मैंने इसमें से 3 कॉलम कंप्लीट कर लिए, जिसमें पहले में है 1, दूसरे में है 2, तीसरे में है 3, और अगर मैं जेथ कॉलम की बात करूं तो j -1, ठीक है, प्लस। नाउ 4th कॉलम में मैं तीसरे रो में हूं, ठीक है, 4th कॉलम में मैं 3rd रो में मैं हूं, तो मैंने एक एलिमेंट 2 एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट मैंने कंप्लीट कर लिए। अगर मैं 4th रो में रहता सर तो 4 - 1 3 एलिमेंट, अगर सेकंड में रहता तो 1 एलिमेंट, और अगर मैं 1 में रहता, फर्स्ट रो में रहता, 1 4 का एड्रेस निकाल रहा हूं इन दैट केस, तो मैंने 0 एलिमेंट कंप्लीट किए हैं, 0 एलिमेंट मैंने कंप्लीट किए। तो अगर मैं आयत रो में हूं इन दैट केस तो मैंने i - 1, बेटा बस इतना ही है इसकी एनालिसिस, बेस एड्रेस प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा, j × j - 1 डिवाइड बाई 2 प्लस i - 1 इनटू साइज। उल्टी गंगा बह गई, है ना, उल्टी गंगा बह गई यहां पर कि हमारा जो सीएमओ है उसकी एनालिसिस किसके जैसी हो गई, एलटीएम, ठीक है, इसकी एनालिसिस कैसी हो गई, एलटीएम आरएमओ के जैसी हो गई, है ना, इसकी एनालिसिस कैसी हो गई, एलटीएम आरएमओ के जैसी हो गई। यस, आई और जे को आप रिवर्स कर दीजिए, है ना, आई और जे को रिवर्स कर दीजिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब आओ यहां पे, है ना,
UTMRMO, रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। अभी थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यहां पर चलेगा अपना, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म UTM, हाँ हाँ, LTM RMO जैसी हो गई। अब UTM के RMO में आते हैं भाई यहाँ पे इन दिस केस। तो बेटा अब अगर मैं 4 का एड्रेस निकाल रहा हूं, ठीक है, तो मैंने कंप्लीट कर लिए 1 रो, 2 रो, 3 रो, और मैं 4th रो में हूं, ठीक है। हाँ देखा देखा इसलिए लग रहा है क्योंकि फॉर्मूला उसका सेम था, ठीक है। तो इन दैट केस इसका जो एनालिसिस हो जाएगी बेस एड्रेस प्लस एड्रेस ऑफ आई, ठीक है, एड्रेस ऑफ आई, एड्रेस ऑफ ए आई। तो जहां जहां पे आपने आई लिखा था, ठीक है, क्योंकि पूरी एनालिसिस संभव नहीं है, वहां पे एन टाइम J-1, है ना, एन टाइम क्या लिखा था हमने, J-1, तो यहां पे लिखेंगे I-1 माइनस I-1 इंटू I-2 डिवाइड बाई 2, और वहां पे था I-J, तो यहां पे हो जाएगा बेटा J-I। आप एक पे फोकस करें और दूसरा जो है I और J को एक्सचेंज कर दें इन दैट केस, ठीक है। आप दूसरे पे फोकस, दो फॉर्मूले पे फोकस ना करें, आप इस फॉर्मूले पे फोकस करें, ये वाले पे, जहां जहां I लिखा है वहां पे J लिख दीजिए, ठीक है। तो ये अगर n टाइम J-1 है तो ये हो जाएगा n टाइम्स I-1 माइनस I माइनस J-1 J-2, तो इन दैट केस I-1 I-2 डिवाइड बाई 2, और I माइनस J J माइनस I, ठीक है। तो इतना ज्यादा आप जो है लोड नहीं लेंगे इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है, इतना ज्यादा लोड नहीं लेंगे इस फॉर्मूले के लिए। I और J को एक्सचेंज करने से आपका UTM CMO हो जाता है, ठीक है। एनालिसिस थोड़ी डिफिकल्ट थी कि पहले रो में, है ना, पहले रो में आपके क्या था हमारा, पहले रो में n कॉलम, दूसरे रो में n-1 कॉलम, तीसरे रो में n-2 कॉलम, और लास्ट रो में हमारे आ रहे थे n-1 कम I-2 कॉलम्स, ठीक है। ये I-2 कॉलम्स ऐसे आ रहा था बेटा, n-I, ये हमने एनालिसिस बहुत डिटेल में की थी, ठीक है। संडे भी बेटा, सैटरडे भी, ताकि आप थोड़ा एग्जाम देके आप चल सकें। अच्छा ठीक है, ये देखिए मैंने अपना प्रॉमिस निभा दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, पेपर वो होमवर्क प्रॉब्लम मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। जी हाँ, आप एडजस्टमेंट किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है, आप एडजस्टमेंट किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे रो चलेगा ना, J-1 टाइम जो चल रहा था, तो वो यहाँ पे रो चलेगा, है ना, रो वाइज चलेगा, क्योंकि रो RMO निकाल रहे हैं इन दैट केस। आप लोगों की कैलकुलेशन देख के मुझे UTM पे क्वेश्चन कराने का मन नहीं है ना, क्योंकि सारे बच्चे पे साया मंडरा रहा है ना, भूत पकड़ा हुआ है। बाकी फॉर्मूले में अगर पुट करके वैल्यू निकालने का मन है तो आप कोई भी ले लीजिए, किसी भी कोई भी आप वो ले लीजिए, उसका CMO निकाल लीजिए, UTM ले लीजिए, LTM ले लीजिए, है ना। हाँ, लास्ट में होमवर्क प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है, लास्ट में होमवर्क प्रॉब्लम करेंगे। आगे बढ़ जाएं। साउंड तो ठीक ही है बेटा मेरा, हाँ नहीं अभी नहीं, अभी हम थोड़ा टॉप में लास्ट में करा दूंगा अगर समय बचेगा तो, है ना, लास्ट में करा दूंगा अगर मैं समय बचेगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है इन दैट केस, है ना। अगर समय बचेगा तो पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं, फिर लास्ट में कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, नाउ अब आते हैं हम, क्या है अरे इज अ गार्डन, ठीक है। अच्छा इसके जाने से पहले, इसमें जाने से पहले, ठीक है, इसमें जाने से पहले देखो, अरे जो है, अरे जो डेटा स्ट्रक्चर है, अरे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, समय की कमी नहीं है बट अननेसेसरली उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा, अरे जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है दैट इज इन दिस केस इज रैंडम एक्सेस। यहां पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज है दैट इज इन दिस केस इज रैंडम, ठीक है, रैंडम एक्सेस। अब क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है, और रैंडम एक्सेस का मतलब क्या होता है, रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कि एनी एलिमेंट, ठीक है, एनी एलिमेंट इन अरे कैन बी accessed in constant time, in constant टाइम, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी भी एलिमेंट को रैंडम एक्सेस, मतलब आपको अगर, और इसका ये है कि अगर आप A1 एक्सेस कर रहे हैं तो इसका टाइम और इज इक्वल टू एक्सेस टाइम ऑफ A100, मतलब आप अगर 1000 भी एक्सेस करेंगे ना, एक्सेस टाइम ऑफ A1000, तो इसका जो इन दिस केस जो एक्सेस टाइम है दैट इज सेम एक्सेस टाइम ऑफ A1। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट इज अ रैंडम एक्सेस। इसका सेकंड जो एडवांटेज है, आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन मैं लिख देता हूं और बाद में जब आप COA करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसका जो सेकंड एडवांटेज है कि ये ना कैशे फ्रेंडली होता है, ठीक है, कैशे फ्रेंडली, है ना, कैशे फ्रेंडलीनेस। अब देखो कैश होती है एक मेमोरी, ठीक है, ये मेमोरी है, जैसे ये मेमोरी हमारी कैश है, मेमोरी मान लीजिए, ठीक है, और ये मेमोरी का ब्लॉक है, ये मेमोरी का ब्लॉक है मान लेते हैं, ठीक है। अब मानने में कुछ नहीं जाता, है ना। हाँ
तो ये इसका सबसे नहीं, फॉर्मूला की वजह से, क्योंकि इंटरनली वो फॉर्मूले से इंप्लीमेंट होता है। देखिए अब आपने एक एलिमेंट यहां पे खोजा, मतलब आपने मेमोरी में एक्सेस करने गए, आप मेमोरी में एक्सेस करने गए A0, ठीक है, मेमोरी में आपने एक्सेस किया A0, A0 को होना था यहां पे प्रेजेंट, ठीक है, A0 को यहां पे होना था प्रेजेंट, नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक, इसमें, इस जगह पे आप मेमोरी में A0 सर्च किए, एक्सेस किए, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, एक्सेस किए तो रिजल्ट आया नॉट प्रेजेंट, ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी, ये आपका रिजल्ट आया नॉट प्रेजेंट। तो आप क्या करोगे, अब आप मेन मेमोरी से इसमें ट्रांसफर करोगे ना, तो मेन मेमोरी से ट्रांसफर करोगे, मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से यहां पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा। लेकिन अब वो जब आता है तो वो अपने साथ सबको लेके आता है, मतलब ऐसा नहीं है A0 हुआ तो A0, उस ब्लॉक में, है ना, एक जगह पे जितने सारे एलिमेंट है वो सारों को लेकर आएगा। तो इन दैट केस यहां पे A0 तो आएगा, उसके साथ A1 भी आएगा, A2 भी आएगा और A3 आएगा। तो ये शादी में दावत जैसा है कि एक आदमी को कार्ड देगा तो आजू बाजू रिश्तेदार, भाई बहन, फ्रेंड सारे पहुंच जाते हैं शादी में इन दैट केस। तो अगर आपने A0 एक्सेस किया और वो अगर प्रेजेंट नहीं है तो जब वो आएगा, है ना, जब वो आएगा मेन मेमोरी से ट्रांसफर होगा, द होल ब्लॉक, ठीक है, द होल ब्लॉक विथ अदर एलिमेंट ऑल्सो विल बी ट्रांसफर्ड, अदर, अनदर लिख दिया मैंने, अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन दैट केस A0 तो नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद के एलिमेंट A1, A2, A3 ये सारे के सारे जो है आपके मिल जाएंगे। तो क्योंकि ये कंसेक्यूटिव होता है, ठीक है, क्योंकि ये अरे एलिमेंट कंसेक्यूटिव होते हैं, तो अकेले नहीं आते, वो जब भी आते हैं झुंड में आते हैं, ग्रुप बना के आते हैं। तो A0 अगर नहीं मिला, ठीक है, तो पूरा का पूरा ब्लॉक आएगा, और A0 नहीं मिला मतलब उसके बाद के जो पास वाले हैं, प्रॉक्सिमिटी A1, A2, A3 वो सारे जो है मिल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है हिट और मिस का इन दैट केस, ये कहलाता है हिट और मिस का, जब आप एक अरे को एक्सेस कर रहे हैं इन दैट केस। तो दो इसके बहुत बड़े एडवांटेज हैं कि अरे जो है कैशे को बहुत पसंद करता है, ठीक है, कैशे उसे पसंद करे ना करे, लेकिन कैशे को वो बहुत पसंद करता है। और रैंडम एक्सेस जो है इट बीट्स एवरी अदर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो रैंडम एक्सेस है वो सारे डेटा स्ट्रक्चर को बीट कर देता है। इसका जो डिसएडवांटेज है, अरे का जो डिसएडवांटेज है, अरे का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक स्टैटिक एलोकेशन है, ठीक है, स्टैटिक एलोकेशन है, ठीक है, मतलब ये आपको प्री डिक्लेयर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको प्री डिक्लेयर करना पड़ेगा, मतलब आपको जगह जो है प्री एलोकेशन, मतलब ये पहले से जगह घेर कर पहले से जगह घेर कर बैठे रहेगा, प्री एलोकेशन करेगा, ठीक है, प्री एलोकेशन करेगा। अब आप 100 में से अगर आपको 50 चाहिए तो आप मैक्सिमम के हिसाब से एलोकेट करेंगे, तो 100 में अगर आपको 50 चाहिए तो वो आपको 50 ही एलोकेट करेंगे, बाकी प्री एलोकेटेड रहेगा। तो स्टैटिक एलोकेशंस होते हैं, इट इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज, और इस वजह से मेमोरी वेस्टेज होती है, ठीक है, इस वजह से मेमोरी वेस्टेज होती है, ठीक है। दूसरा, एक और इसमें जो समस्या होती है इन दैट केस कि अगर ये एक ऑर्डर्ड अरे है, ठीक है, ऑर्डर्ड अरे है, ठीक है, अगर ये ऑर्डर्ड अरे है, अभी आप बोलोगे सर जगह नहीं है इसमें, है ना, चलिए यहां पे जगह, अगर आपके पास ऑर्डर्ड अरे है, क्या अरे, ऑर्डर्ड अरे है, ऑर्डर्ड अरे नहीं समझ में आता, सॉर्टेड अरे, सॉर्टेड अरे क्या है, अरे आपका अरेंज्ड है, नंबर वाइज सॉर्टेड है इन दैट केस, है ना। अब आप इसमें इंसर्ट अगर करते हैं, मान लीजिए आपने इसमें इंसर्ट किया 1, क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग बताओ, अगर मैं इसमें इंसर्ट 1 करता हूं तो मुझे कैसे इंसर्ट करना पड़ेगा, जरा सोच के बताइए, क्योंकि ये थोड़े एल्गोरिथमिक टॉपिक हैं, सबका दिमाग एल्गोरिथम में नहीं चलेगा, पर कुछ लोग आंसर देंगे। अगर मुझे इंसर्ट करना है तो क्या समस्या होगी, अगर अरे ऑर्डर, अनऑर्डर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अनऑर्डर्ड में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऑर्डर्ड है तो क्या प्रॉब्लम होगी ये बताएंगे, क्या समस्या हो सकती है अगर अरे ऑर्डर्ड है तो। नहीं, गार्बेज वैल्यू से नहीं, आप पहले से जगह छेक के खड़े, पहले से आप जगह जो है ऑक्यूपाई करके रखे रहते हैं, इस वजह से। अभी पूछ नहीं आया बेटा, अभी हम स्टैक में पहुंचे नहीं है कैफ, अभी जाएंगे इसके बाद स्टैक में, ठीक है, हाँ, पुश नहीं बेटा, नहीं, आपको मेंटेन करना है इंसर्ट, अगर आपको मेंटेन करना है ना, आपको इंसर्शन में मेंटेन करना है, ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी जाकर सर यहां डाल दिया अनऑर्डर्ड हो जाए, ऐसा नहीं आंसर देते बेटा, रीअरेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, कोई तो थोड़ा तो दिमाग लगा लो, घुटने का थोड़ा तो प्रयोग करो, आपको इसमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, शिफ्ट करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड है तो कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लास्ट में नहीं डाल सकते, है ना, यहां नहीं डालोगे 1 को, है ना, तो सारे को बोलोगे बेटा आप खसको, आप खसको, आप खसको, आप खसके, आप खसके, और ऐसा करके आपको बनानी पड़ेगी जगह। अब ये जो है अब बनेगा अरे 1, 5, ठीक है, 10, 12, 17,
1 5 10 12 17 और 20 ये आपने जगह बना ली इन दैट केस है ना। तो शिफ्टिंग लगेगी इन दैट केस, आपको शिफ्टिंग लगेगी। अभी पुश नहीं आया, पुश करेंगे अभी, अभी इस पे पुश करेंगे ना, ठीक है। तो आपको राइट जगह पे जाके एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा, शिफ्टिंग लगेगी इन दैट केस है ना, शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग लगेगी, शिफ्टिंग रिक्वायर्ड, ठीक है। और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है भाई, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इसकी टाइम कंज्यूमिंग का मतलब है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाती है, ये इसके सबसे बड़े डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो दो एडवांटेज हैं, है ना, दो एडवांटेज हैं और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा स्टैटिक है ना, घर में जैसे पार्टी है ना, तो पहले से आपने बोला कितना, तो आपने कैलकुलेट किया तो 100 मंगा लो यार, मैक्सिमम 100 ज्यादा नहीं आएंगे, मान लो 20 आए तो 80 चेयर वेस्ट। अब आपके घर के बाजू में टेंट हाउस है ना, टेंट हाउस है, तो जैसे आप 20 ले आओ पहले, फिर 10 लोग और आ गए 10 और ले आओ इन दैट केस ना। तो इन दैट केस वो डायनेमिक हो जाता है कि जैसे जैसे जरूरत पड़ी वैसे वैसे एलोकेट करेंगे। स्टैटिक में पहले से ही ले आते हैं अपन, है ना, कितना समोसा ले आए तो 100 लोग आ रहे हैं तो 300 ले आओ, एक एक आदमी मान लो 250 ले आओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे 250 ले आओ। तो इस तरह से स्टैटिक एलोकेशन एक एस्टिमेशन ऊपर डिपेंड करता है, वो रॉन्ग भी हो सकता है इन दैट केस। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अरे के बारे में और बढ़ेगी जब आप करेंगे एल्गोरिथम, ठीक है, सी के बाद डीएसए, डीएसए के बाद एल्गोरिथम। जब आप एल्गोरिथम और करेंगे तब आपकी अंडरस्टैंडिंग अरे की और बढ़ेगी इन दैट केस। हाँ, तो उस तरह से आपका हिसाब किताब चलता है इन दैट केस। चलिए नाउ शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जो है आपका स्टैक, ठीक है। तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर डेटा। देखो अरे जो है गार्डन है, ठीक है, क्या है, गार्डन। आपको कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है, आपको कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता। इसका भी जो अरेंजमेंट है लीनियर रहेगा, मतलब एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी, रेल के डब्बे की तरह, इसका भी अरेंजमेंट लीनियर ही रहेगा, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट ही कनेक्टेड रहेगा, कोई हायरार्की नहीं बनेगी। तो इसमें भी आपकी जो है सीक्वेंशियल मॉडल पे ही हम यहाँ पे अरेंजमेंट करेंगे इन दैट केस। तो अरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड है स्टैक इज अ वन एंडेड डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक इज वन एंडेड, ठीक है, वन एंडेड। अब गार्डन नहीं रहा, वन एंडेड डेटा स्ट्रक्चर। क्या मतलब है सर इसका वन एंडेड डेटा स्ट्रक्चर का? तो मतलब है ऑपरेशन परफॉर्म, ऑपरेशन परफॉर्म ओनली ऑन वन एंड, ओनली ऑन वन एंड, इंडेक्स्ड बाय टॉप, इंडेक्स्ड बाय, ठीक है। हाँ चलिए, सो अरे जो है जैसे आप अरे के कोई जैसे रैंडम एक्सेस कर सकते हैं ना, हम किसको, आपके अरे को रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, स्टैक को हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इट्स अ वन एंडेड डेटा स्ट्रक्चर और आपका जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है दैट इज इन दैट केस इज ओनली टॉप, ठीक है, दैट इज ओनली इन दिस केस इज टॉप। तीसरा है ऑपरेशन परफॉर्म्ड, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म्ड, ऑपरेशन ऑन स्टैक कॉल्ड, इंसर्ट अगर आप करते हैं, नई वैल्यू डालते हैं, इंसर्ट इज कॉल्ड एज पुश, ठीक है, तो आप टॉप में पुश करेंगे। एंड डिलीशन, ठीक है, डिलीशन इज कॉल्ड एज पॉप, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन, पुश एंड पॉप, ठीक है, पुश एंड पॉप कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखो बेटा दो एस्पेक्ट रहते हैं इसमें, एक है लॉजिकल एस्पेक्ट, ठीक है, लॉजिकल एस्पेक्ट कि स्टैक का बिहेवियर कैसे होता है, और दूसरा इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो दो एस्पेक्ट होते हैं, एक है लॉजिकल बिहेवियर ऑफ द स्टैक, लॉजिकल बिहेवियर, एंड सेकंड है इंप्लीमेंटेशन, मैं आपको दोनों बता रहा हूं। गेट एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो उसका लॉजिकल बिहेवियर है, ठीक है, लॉजिकल बिहेवियर। अब स्टैक को जनरली ऐसे है ना, वर्टिकल ही बनाया जाता है लीनियर लेकिन वर्टिकल ही बनाया जाता है, क्योंकि ये नीचे वाला ब्लॉक रहता है, ऊपर वाला खड़ा रहता है इन दैट केस। पीक की जरूरत नहीं है, पीप नहीं करते हैं ना, पीप नहीं करना है, आपको देखना है केवल टॉप देख सकते हो, नीचे का कोई एलिमेंट आपको देखना अलाउड नहीं है, ठीक है, नीचे का कोई एलिमेंट आप कहीं भी ताका झांकी नहीं करेंगे ना। हाँ, आप पीक नहीं करेंगे, पीक अगर करना है तो केवल आप टॉप को देख सकते हैं, नीचे का कोई भी एलिमेंट एक्सेस अलाउड नहीं है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड ऑपरेशन, ठीक है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड ऑपरेशन। रिकर्शन हमारा टॉपिक ही नहीं है बेटा डेटा स्ट्रक्चर में। हाँ, अब देखिए, चलिए तो अब हम इसमें करते हैं पुश, ठीक है, दिस इज पुश। तो आपने जब पुश किया तो एक एलिमेंट आपका टॉप खाली था। अब अगर आप इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो आपका टॉप रहेगा अभी -1 में, ठीक है, अगर सी में हम इंप्लीमेंट करते हैं तो इन दैट केस टॉप विल बी एट -1, ठीक है, टॉप विल बी -1। अब हम इसमें परफॉर्म करते हैं पुश 1, ठीक है, इसमें हम परफॉर्म करते हैं पुश 1, ठीक है। देखिए तो हमने पुश 1 किया, तो नाउ द वन एलिमेंट इंसर्टेड इन 0 पोजीशन। तो हमने क्या किया, टॉप इज इक्वल टू, ठीक है, क्या किया हमने, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 किया, एंड ए ऑफ टॉप, ठीक है, ए ऑफ टॉप इज इक्वल टू हमने 1 डाल दिया, ए ऑफ टॉप इज इक्वल टू 1, ये हमने किया यहाँ पे, ठीक है। तो -1 से 0 बना, एंड देन दिस, प्लस प्लस मत लिखो बेटा, प्लस प्लस लिखने से बहुत खतरनाक चीजें हो जाएंगी। अब इन दैट केस हम करते हैं पुश 2, ठीक है, पुश 2 करते हैं इसमें, ठीक है। तो अब एक के ऊपर डालेंगे, तो ये अगर 0 था तो नाउ इट विल बिकम 1, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, टॉप इज इक्वल टू
टॉप प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 1, और फिर हम ए ऑफ टॉप में, ठीक है, ए ऑफ टॉप में गए और हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 2, ठीक है। नाउ हाँ, तो इन दैट अब आप इसमें 3 डालिए, ठीक है, तो ये हो गया 0 1 2। अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, इंक्रीमेंट द टॉप, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट द टॉप एंड इंसर्ट द वैल्यू, एंड इंसर्ट द वैल्यू, इंसर्ट द वैल्यू, ठीक है, टॉप को कर रहे हैं इंक्रीमेंट एंड देन वी आर इंसर्टिंग द वैल्यू। 4 डाल दिया आपने, 0 1 2 3, तो ये आ गया आपका रिजल्ट है पुश 4 का, ठीक है। मान लीजिए मैक्सिमम साइज 4 है, ठीक है, मान लीजिए मैक्स साइज इज 4 इज इक्वल टू 4। अगर मैं इसमें, अगर मैं पुश 5 करूंगा तो क्या होगा, मैक्सिमम साइज है आपकी 4, 4 एलिमेंट मैंने डाल दिए। अगर मैं पुश 5 करूंगा तो क्या आएगा आंसर, इफ आई डू पुश 5 देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। मेरे पास 4 ही एलिमेंट है, ठीक है, 4 ही एलिमेंट है यहां पर। अगर मैं पुश 5 करूंगा तो क्या आंसर आएगा, जगह नहीं है ना, फुल कंडीशन ना। तो अब नाउ स्टैक इज फुल, ठीक है। तो भैया आप जब भी स्टैक फुल होगा, स्टैक इज फुल, तो घर की टंकी अगर भर जाए, है ना, फुल कंडीशन कम्स, तो घर की टंकी अगर भर जाए तो इन दैट केस क्या होता है, पानी ओवरफ्लो होता है ना। ओवरफ्लो मत लिखिएगा, ओवरफ्लो में आपको गाली देगा, बैन कर देगा, ठीक है। बहुत लोग लिखना चाह रहे होंगे ओवरफ्लो, लेकिन आपका कमेंट आएगा नहीं, आपका कमेंट आएगा नहीं। ओवरफ्लो वर्ड को ज्यादा पसंद नहीं करता ये, है ना, चैट वाला। हाँ, अलग अलग करके लिखेंगे तो आएगा। ओवरफ्लो आप लिखना चाह रहे हैं, ओवरफ्लो लिखाएगा नहीं लेकिन, ठीक है, या ओ के बाद वी आर फ्लो लिख दो, है ना। हाँ हाँ, आप मैसेज दे देगा आपको, ऐसे लिखिए ओवर, उसके बाद लिखिए FLOW, ऐसे स्पेस दे दे के लिखिए तो आएगा, ठीक है। तो स्टैक इज फुल, अगर स्टैक फुल है और आप जो है इंसर्ट करेंगे तो हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो। तो जैसे ही 1 घंटा पढ़ने के बाद, है ना, कुछ बच्चों का जैसे कॉन्सेप्ट जो है ऊपर से जाने लगता है ना। हाँ, थोड़ा स्पेस देके लिखेंगे तो आएगा। हाँ, तो जैसे 1 घंटा पढ़ने के बाद चीजें ऊपर से जाने लगती हैं, ठीक है, चीजें ऊपर से जाने लगती हैं, ठीक है, तो उसी वजह वैसे ही यहाँ पे होता है स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि अब भर गया बेटा, उतना ही कैपेसिटी है, दिमाग उतना ही चल पाता है ना, उतना ही चल पाता है, ठीक है, दिमाग उतना ही चल पाता है, उसके बाद ओवरफ्लो होने लगता है ना। तो टंकी गई है भर और पानी नहीं जाएगा इन दैट केस। अब देखिए, अब इसमें से अगर हम एलिमेंट निकालना चाहें, है ना, इसको बोलते हैं पॉप, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पॉप, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉप। अब हम करेंगे पॉप, तो बेटा पहले कौन से इंडेक्स से आएगी वैल्यू पॉप करेंगे तो, व्हेन वी परफॉर्म पॉप। अच्छा, पॉप जो है ऑपरेशन रिटर्न्स इंटीजर, ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है, रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू, मतलब ये आपको प्रसाद देगा, ठीक है, प्रसाद देगा, ठीक है। तो अब आप जब पॉप करेंगे तो पहले एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस सबसे पहले आप ले लो डेटा इज इक्वल टू ए ऑफ टॉप, पहले आप टॉप इंडेक्स से निकालो, ठीक है, मतलब डेटा में पहले 4 आएगा, डेटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। उसके बाद आप कर दो टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, फर्स्ट डिक्रीमेंट, स्पैम आ गया, स्पैम। हाँ, तो पहले हम डेटा निकालेंगे देन डिक्रीमेंट करेंगे। तो पॉप का लॉजिक है फर्स्ट टेक आउट द डेटा, टेक आउट द डेटा देन परफॉर्म, देन डिक्रीमेंट द पॉप, देन डिक्रीमेंट द टॉप, सॉरी पॉप नहीं टॉप, ठीक है। तो पहले आप डेटा निकाल लीजिए, उसके बाद उसको डिक्रीमेंट कर दीजिए इन दैट केस, ठीक है। चलिए, तो हमने जब कहा तो यहां पे पॉप किया, तो इन दैट केस अब आपका टॉप आ जाएगा 0 1 2 पे। फिर से अगर मैं पॉप करूंगा तो इन दैट केस डेटा में आ जाएगा आपका वैल्यू, डेटा विल बिकम 2 एंड टॉप को डिक्रीमेंट करके बना देंगे 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर से कीजिए पॉप, 3 विल कम आउट, अब बच गया 0 और 1, ठीक है। फिर से करेंगे पॉप, ठीक है, तो डेटा में जो वैल्यू आएगी, डेटा में जो वैल्यू आएगी दैट इज 2 और टॉप की वैल्यू बन जाएगी टॉप इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 भी बाहर आ गया। फिर से करेंगे पॉप, ठीक है, फिर से करेंगे पॉप, तो डेटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 1 एंड टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। तो बेटा ये हो जाएगा 0 0 माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, खाली, ठीक है, खाली माइनस 1, ठीक है, ये लॉजिक। अब अगर आप, है ना, अगर आपके टंकी में पानी नहीं है और बहुत इमरजेंसी में, ठीक है, आप घर पहुंचे, आपने चेक नहीं किया टंकी में पानी नहीं है, आप गए अपनी जो है समस्या निपटाई और उसके बाद आपने नल खोला, नल खोला और पानी नहीं आ रहा है ना, नल खोला और पानी नहीं आ रहा है, इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, एम्प्टी स्टैक आ गया है, बड़ी जल्दीबाजी में पहुंचे आप घर, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, अंडरफ्लो में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल ओवरफ्लो से है ना, दिक्कत केवल ओवरफ्लो से है। तो भिखारी से भीख और एम्प्टी स्टैक से एलिमेंट नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। अब फिर आती है बारी, किसकी बारी आती है, मिनरल वाटर की बारी आती है ना, मिनरल वाटर, पड़ोसी से पानी मांगने के लिए तो बाहर आना पड़ेगा ना बेटा, बाहर कैसे आओगे आप, है ना, बाहर कैसे आओगे, है ना। तो अब आती है मिनरल वाटर की बारी, एम्प्टी स्टैक, है ना, एम्प्टी स्टैक, पॉप फ्रॉम एम्प्टी स्टैक, पॉप फ्रॉम एम्प्टी स्टैक, पॉप फ्रॉम एम्प्टी स्टैक इज स्टैक अंडरफ्लो,
ठीक है। तो आप जो है इस समय जो है आपकी जो स्थिति हो जाएगी बहुत विकट समस्या हो जाएगी और आपको निवारण करना पड़ेगा ना, तो ये नहीं हो सकता है ना, तो आप जो है नहीं ले सकते, ऐसा नहीं कर सकते ना। चलिए, तो आप जो है सही उपयोग किया जाए। चलिए, तो नाउ वी रिटर्न टू द एम्प्टी स्टैक हियर इन दिस केस नाउ। हाँ, सो पहले हम इम्प्लीमेंटेशन कर लें, है ना, उसके बाद जाएंगे एप्लीकेशन में। चलिए, अंडरफ्लो, है ना। चलिए, अब हम इसमें ना आपका जो ऑपरेशन रहेगा दैट इज यहां पे मैं कुछ मैक्रोज डिफाइन करूंगा, हैश डिफाइन मैक्स 100, ठीक है, और डिफाइन करेंगे, ओह सॉरी मैक्स नहीं डिफाइन करते हैं, तो गड़बड़ हो जाए, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे ना, ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, मैक्रो नहीं डिफाइन करेंगे ना, बहुत बच्चों को मैक्रो पसंद नहीं है ना, तो लिखेंगे INT ए और यहां पे लिख देंगे इन दैट केसेस मैक्स। चलिए INT मैक्स भी कर देते हैं। नहीं बेटा, ग्लोबल इसको डिफाइन करना ही पड़ेगा। चलिए, चलिए, तो हैज डिफाइंड मैक्स 100 ले लिया मैंने, ग्लोबल वेरिएबल ले लिया, ये मैक्रो है, ठीक है। मैक्रो को कौन प्रोसेस करता है, तो मैक्रो क्या करेगा इन दिस केसेस, आपका जो प्री प्रोसेसर है, ठीक है, प्री प्रोसेस, ये फंडामेंटल में है बेटा, ये ना फंडामेंटल में ये वाला कॉन्सेप्ट है, प्री प्रोसेसर रिप्लेस मैक्स विथ, ठीक है, मैक्स विथ 100 इन द प्रोग्राम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पहले ही चैप्टर में होगा इन द प्रोग्राम, अगर आपने जोश में पहला चैप्टर खोला होगा तो पहले चैप्टर में होगा, दैट इज प्री प्रोसेसर, फंडामेंटल के पहले चैप्टर में होगा प्री प्रोसेसर, इसको हम कहते हैं मैक्रो, ठीक है। तो मैंने मैक्स को 100 डिफाइन कर दिया है और जहां जहां पे भी मैं मैक्स लिखूंगा, ठीक है, जहां जहां पे भी मैं मैक्स लिखूंगा तो उसका मतलब है वो 100 से रिप्लेस हो जाएगा, पहले ही कर देता है बिफोर कंपाइलेशन, ठीक है, बिफोर कंपाइलेशन ये कर देता है, पहले ही चैप्टर में है ये प्री प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत है ना, ठीक है। तो ये अभी आपका 100 वैल्यू कांस्टेंट है यहाँ पे इन दैट केस। चलिए, सबसे पहले हम करते हैं INIT फंक्शन, ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं INIT, ठीक है, INIT, तो इसमें आपको रिटर्न कुछ नहीं, वाइड मतलब नो रिटर्न, INIT, ठीक है, और INIT में हम आके करेंगे टॉप इज इक्वल टू -1, ठीक है। देखो बेटा, एक एक लाइन है, ज्यादा बहुत ज्यादा आपको तो मत डालो ना बेटा, काहे छेड़ रहे हो, जब देख रहे हो कि परेशान हो रहा है, बोर्ड चल रहा है, तो जबरदस्ती डालने का कोई मतलब नहीं है ना, मत डालो स्पेशल कैरेक्टर, क्या स्पेशल देना चाहते हो, क्या लिखना चाहते हो स्पेशल, @ क्या लिखना चाहते हो, अपना नाम लिखना चाहते हो स्पेशल कैरेक्टर में। देखिए, एक एक लाइन का कोड है, मत बोलना कि सी नहीं आता, हाँ, एक एक लाइन का कोड है, तो हमारा जो इनिशियल वैल्यू है टॉप की दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज -1, तो टॉप इनिशियलाइज टू -1, ठीक है, क्या हो गया, टॉप इनिशियलाइज्ड, और ये बहुत ही सिंपल कोडिंग है, ठीक है, तो नहीं लिखिएगा कि सर ये क्या हो गया, ये बहुत ही सिंपल, टॉप इज इक्वल टू -1, नाउ INT is empty function, ठीक है, is empty function, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूं इन दैट केस, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूं इन दैट केस। नाउ अब empty कब होगा आपका स्टैक, क्या बताया था मैंने अभी इन दैट केस, कब होगा empty इन दिस केसेस, कब होगा empty, जब हमने शुरुआत की थी, ठीक है, तो कैसे शुरुआत की थी, टॉप -1 से, ठीक है, टॉप -1 से शुरुआत की थी ना, तो टॉप इज इक्वल टू -1, क्योंकि हम सी में जा रहे हैं, है ना, सी में जा रहे हैं, तो सी में इन दैट केस ये जो वैल्यू है आपका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है ना, अभी इंप्लीमेंटेशन वाली बात आ रही है। अच्छा, जावा लिख रहे थे, कोई बात नहीं, बढ़िया। हाँ, तो इज एम्प्टी कैसे चेक करना है, तो बड़ा ही सिंपल है, इज एम्प्टी चेक करने के लिए आपको बस लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चलो, इफ टॉप इज एग्जैक्टली इक्वल टू -1 देन रिटर्न 1, ठीक है, 1 भेज दीजिए, एल्स रिटर्न 0, ठीक है। तो इज एम्प्टी फंक्शन, ठीक है, टॉप एग्जैक्टली इक्वल टू -1, बहुत बढ़िया, लेकिन इज एम्प्टी करता क्या है, ठीक है, इज एम्प्टी क्या करता है, इज एम्प्टी रिटर्न्स, कहां लिखो, यहां लिख दो, इज एम्प्टी रिटर्न्स, is empty returns true if stack is empty, else return false, ठीक है, एज रिटर्न फॉल्स इन दैट केस। तो यहाँ पे 1 और 0 हम भेज रहे हैं, और इज एम्प्टी का काम यह है कि अगर स्टैक आपका एम्प्टी है तो रिटर्न -1, एल्स रिटर्न 0, ठीक है। नाउ अच्छा, सी में इज फुल की कंडीशन क्या होगी बेटा, इफ यू वांट, ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं आता नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूं इन दैट केस, इज फुल, क्या लिखूं इज फुल की कंडीशन, INT वाइड, सॉरी INT, एक एक लाइन का कोड बेटा, ज्यादा बोलना नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, इज फुल, सॉरी इज फुल क्या लिखें, एम्प्टी है तो बूलियन नहीं होता बेटा, सी लैंग्वेज में बूलियन नहीं होता है, सी लैंग्वेज में बूलियन नहीं होता है, ठीक है, सी लैंग्वेज में बूलियन नहीं होता है,
मैक्स नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इफ टॉप इज एग्जैक्टली इक्वल टू मैक्स माइनस 1 लो, ठीक है, देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न 0, ठीक है। मैक्स माइनस 1, ठीक है, मैक्स माइनस 1, क्योंकि सी है ना, सी में हमारा अरे कैसा रहेगा, सी का जो अरे वो कैसा दिखेगा, आपका जो अरे का लोअर बाउंड क्या रहेगा, 0 रहेगा, और अपर बाउंड क्या रहेगा, मैक्स माइनस 1 रहेगा, क्योंकि इट्स अ सी लैंग्वेज, क्योंकि मैं किसमें लिख रहा हूं, सी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसको इंप्लीमेंट किसमें कर रहा हूं, सी लैंग्वेज में कर रहा हूं। इन दैट केस ना मैक्स माइनस 1 चेक करेंगे, और मैक्स क्या है, डिफाइंड है ऑलरेडी, है ना, तो यहाँ पे 100 माइनस 1, ठीक है, 100 माइनस 1, तो टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1, तो सी का जो लोअर बाउंड क्या रहता है, 0 रहता है, ये फिक्स है, इसको मैं नहीं चेंज कर सकता। और अगर एल्गोरिथम लिखे तो 1 लिख लीजिएगा, इन दैट केस एल्गोरिथम लिखेंगे तो 1 लिख लीजिएगा, सी का लोअर बाउंड 0 से मैक्स माइनस 1 रहता है इन दैट केस, ठीक है, गुड। आइए वाइड पुश, ठीक है, INT बेटा जो सबसे सिंपल इंप्लीमेंटेशन हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जो सबसे, हाँ, साइज माइनस 1 मैक्स माइनस 1, साइज तो हमने डिफाइन नहीं किया, मैक्स डिफाइन किया, पुश माइनस 1, ठीक है, हाँ, चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा स्टैक फुल है, तो ठीक है, इफ टॉप इज एग्जैक्टली इक्वल टू मैक्स माइनस 1, जब भी आप स्टैक में एलिमेंट डालें तो आप या तो ये चेक करेंगे, या इफ आप यहां पे लिख सकते हैं इज फुल, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, आपने जो भी फंक्शन बनाया उसको भी कॉल कर सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, तो टॉप इज एग्जैक्टली इक्वल टू मैक्स माइनस 1, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे printf स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल, और आप यहां से निकल लेंगे, ठीक है। निकलने कैसे निकलते हैं, यहां से किसी भी प्रोग्राम से अगर बाहर जाना है तो एग्जिट होता है रिटर्न, ठीक है, आप रिटर्न लिख दें वो वहां से चला जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंटेशन है बेटा, सब बच्चों को समझ में आनी चाहिए ना, कि टॉप मैंने मैक्स, अभी मैंने कंडीशन भी बताई थी, टॉप मैंने मैक्स माइनस 1 चेक किया, मजा नहीं आ रहा है तो इज फुल लिख लो, स्टैक इज फुल, रिटर्न। मैंने क्या बताया था, पहले आप टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो पहले हम करेंगे टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, इंक्रीमेंट करेंगे, और ए ऑफ टॉप में आपकी वैल्यू को डाल देंगे, दैट इज इक्वल टू एक्स, बस और कुछ नहीं, इंक्रीमेंट द टॉप दिस वैल्यू। अब हमारे यहां तेजस्वी लोग हैं तो मैं प्लस प्लस टॉप नहीं लिख रहा हूं, है ना, सीधा सीधा ये है कि प्लस प्लस टॉप नहीं, इंक्रीमेंट द टॉप, इंक्रीमेंट द टॉप, ठीक है, और ऐड द वैल्यू। अभी हमने लिंक लिस्ट नहीं पढ़ा है तो हम अभी अरे से ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ऐड द वैल्यू। सर लिंक लिस्ट से होता है, लिंक लिस्ट से भी होता है, ठीक है, लिंक लिस्ट से होता है, लिंक लिस्ट से भी होता है इन दैट केस। तो ये आपका ए इज फुल चेक किया, स्टैक फुल चेक किया, टॉप को इंक्रीमेंट किया, वैल्यू डाल दी, ठीक है। नाउ INT पॉप, ये वैल्यू रिटर्न करता है, आपको कुछ देना नहीं है, एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए INT डेटा, इफ आप यहां पे चेक कीजिए टॉप एग्जैक्टली इक्वल टू -1, थोड़े इंथुजियास्टिक प्रोग्रामर हैं तो यहां पे लिखिए इफ इज एम्प्टी, रिटर्न्स 1 इफ द स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज 0, printf पानी नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है। तो बेटा पहले चेक करना है ना, अंदर जाने से पहले, है ना, अंदर जाने से पहले चेक करना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे, है ना, अगर एलिमेंट बाहर निकालना है तो इन दैट केस सबसे पहले आप चेक करेंगे ना। तो यहां पे हम टॉप की वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं, दैट इज रिटर्न -1, ठीक है। आ जाइए, अब क्या किया था हमने, याद है, अभी मैंने डायग्राम दिखाया था, पहले एलिमेंट निकालेंगे, डेटा इज इक्वल टू ए ऑफ टॉप, पहले एलिमेंट निकालो, ठीक है, उसके बाद टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, टॉप माइनस डिक्रीमेंट करेंगे, एंड ये रिटर्न करता है डेटा, तो दैट विल बी रिटर्न डेटा, यस, डन, ठीक है। तो पहले आप वैल्यू फेच करेंगे, टेक द वैल्यू इन डेटा टेम्परेरी स्टोरेज में, उसके बाद टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, ठीक है, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1, ठीक है। तो फर्स्ट टेक द डेटा, देन डिक्रीमेंट द टॉप, फर्स्ट टेक आउट द डेटा, देन डिक्रीमेंट द टॉप, बहुत बढ़िया, 729, ठीक है। तो बहुत ही आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ये इजी है, आपको परेशानी केवल लिंक लिस्ट में होगी और कहीं भी परेशानी नहीं होगी इन दैट केस, एकदम सिंपल और एकदम इजी इंप्लीमेंटेशन है स्टैक का, ठीक है। दो ही लॉजिक है इसमें, पहले आप ओवरफ्लो चेक कीजिए, इंक्रीमेंट कीजिए, इंसर्ट कीजिए, इसमें पहले अंडरफ्लो चेक करेंगे, पहले डेटा निकालेंगे, फिर टॉप को डिक्रीमेंट कर देंगे इन दैट केस, इतना ही सिंपल इन दैट केस, गुड। ये है इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, दिस इज इंप्लीमेंटेशन। अब हम आपको थोड़ा परेशान करेंगे, ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, आंसर बताओ, है ना। अच्छा,
अच्छा बहुत बढ़िया। इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से, इसके बिहेवियर की वजह से, इनकी आदतों की वजह से, ठीक है, इसी वजह से स्टैक जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैक वर्क्स इन द प्रिंसिपल, ठीक है, स्टैक वर्क्स इन प्रिंसिपल ऑफ अनफेयर लास्ट इन फर्स्ट आउट। भंडारा, भंडारे में लाइन, बेटा वो -1 है टू रिप्रेजेंट द टॉप की वैल्यू। जब जैसे ही -1 आ जाएगा हमको पता चल जाएगा टॉप -1 में, ठीक है, टॉप -1 कोड नहीं आएगा, ठीक है, कोड नहीं आएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे ही भंडारे में खाने गए, है ना, जो लास्ट में आया उसको पहले पूरी मिल गई, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सारा चीज क्लियर कर देंगे, शांत बैठोगे तब, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमारे इस क्वेश्चन के लिए इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जो लॉजिकल बिहेवियर है, ठीक है, लॉजिकल बिहेवियर ये इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर ये इंपॉर्टेंट है, LIFO, लिफो, ये इंपॉर्टेंट है। आंसर बताओ बेटा क्या आएगा, आंसर बताएंगे क्या आएगा। बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। किसी का डी भी आया क्या, कोई है क्या डी वाला, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने इसमें किया पुश 10 पुश 20 एंड देन पॉप, तो हमने इसमें डाला 10 20 एंड देन बोला पॉप, तो बेटा पहला पॉप आएगा आपका 20, ठीक है, और ये गया, उड़ गया, ठीक है, 10 के बाद 20 आया, उड़ गया, फिर आया 10, फिर 20, फिर आया 10, फिर आया 20, ठीक है, 10 एंड 20। अब हमने 3 बार पॉप कर दिया, ठीक है, तो 3 बार पॉप कर दीजिए, यहाँ पे 3 बार पॉप कर दीजिए, 20 10 और 10, ठीक है, तो किस ऑर्डर में आएगा, 20 10 और 10, 20 10 10, ठीक है, स्टैक हो गया खाली, है ना, स्टैक हो गया खाली, खाली में एलिमेंट डाल सकते हैं, है ना, तो इन दैट केस अब आएगा 20 और उसके बाद आपने पॉप कर दिया तो ये आ जाएगा 20 20 20 10 10 20। आंसर इज बी, बी इसका आंसर है, ठीक है, बी इसका आंसर है, ठीक है। लप्पू क्वेश्चन है ये, हाँ? लप्पू झन्ना क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा, ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा, एकदम लप्पू क्वेश्चन है ये, PYQ है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अलग बात है कि बहुत पुराना है, 1991 में है या मे बी, है ना, अप्रोक्सीमेटली 1991 का क्वेश्चन है ये। लीनियर है, एक और हमने पढ़ा नहीं है, तो इन दैट केस एक और लीनियर है, ठीक है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन, लेकिन ये PYQ है, ठीक है, लॉजिकल बिहेवियर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो समस्या इसमें नहीं है, समस्या इसमें है, जहां भी मैंने आपको अर्थमेटिक कराया, है ना, जहां भी मैंने अर्थमेटिक कराया और मैंने अगर आपको 5 ऑप्शन दे दिए, है ना, 5 ऑप्शन तो नहीं है शायद, इसमें NAT है, जहां मैंने बोला न्यूमेरिक वैल्यू पुट करो और आंसर दो, अब देखो क्या होता है ना, अब देखो क्या होता है, आते थे आते थे आते थे, 1991 में तो आप शायद, ऐसा नहीं है बेटा, जब एक साथ जब आते हैं ना, भीड़ में आते हैं ना, एक लकड़ी तो कोई भी तोड़ लेगा, संगठन में शक्ति है ना, आपको तो 10 लकड़ियां एक साथ तोड़नी है, वही तो समस्या है, वही समस्या है। वरना सी लैंग्वेज डेटा स्ट्रक्चर का पेपर हो गेट का तो टॉप कर लो आप इन दैट। आंसर बेटा पोल में देंगे ना, आंसर पोल में देंगे, ठीक है, आंसर पोल में। चलिए, क्या समस्या है, कोई भी समस्या नहीं है। पुश किया 5, पुश किया 15 और पुश किया 25, ठीक है, और जैसे ही पॉप किया 25 बाहर आ गया। पुश किया 10
और दोबारा से पॉप कर दिया तो अब 10 बाहर आ गया, पुश किया 20, ठीक है, पुश किया 20, ठीक है, और फिर 2 बार पॉप कर दिया तो बेटा ये हो गया 20 और आ गया 10, ठीक है, ये दोनों बाहर आ गए, और पुश किया 30 और पॉप कर दिया तो 30 पुश किया और उसके बाद इसको भी पॉप कर दिया, अच्छा सॉरी 30 पुश हुआ फिर ये भी पॉप हो गया, तो 60 70 और हो गया आपका 5 15 पुश 25 पॉप 25 पॉप हो गया, 10 एंड देन पॉप 10 भी पॉप हो गया, 10 गया पॉप हो गया, 20 एंड देन पॉप पॉप तो 20 देन पॉप पॉप तो 20 के बाद 10 भी पॉप हो गया, क्या आंसर फिर से कर लेते हैं। सो 5 है पुश, 15 है आपका पुश, 25 है पुश, पॉप किया तो आया 25 प्लस पॉप किया तो आया 25, इसके बाद फिर से करेंगे हम, तो 3 वैल्यू चली गई थी, फिर करेंगे पुश तो बेटा पुश कीजिए तो आ गया 10, फिर कर दीजिए पॉप तो बेटा ये पॉप हो गया तो दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है, फिर करेंगे पुश 20, ये 20 पुश हुआ, फिर 2 बार पॉप हुआ तो ये 20 प्लस 15, ठीक है, बढ़िया, गलती कर दी थी, एंड 30 एंड देन पॉप तो आ गया आप 30 एंड देन पॉप 30 और ये पॉप, तो बेटा ये हो जाता है 50 और ये हो गया 40 50 100 आ रहा आंसर, ठीक है, 100 आ रहा इसका आंसर, ठीक है, 100 आ रहा, मार्क कर दे 100 100 100। देखिए अब ये मेरी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, ठीक है, समृद्धि है, ब्रज है, मृदुल आ गए हैं, और अभिराम है, अजीत हैं, अक्सा, सदृश्या, वैष्णवी, अब्दुल्ला एंड सायक घोष, ये मेरी समस्या है, ठीक है, 100 आ रहा है इसका आंसर। आप बताइए इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो तो सिंपल है ना, तो कहां मिस्टेक हो रही है, फिर मिस्टेक कहां पे हो रही है, ठीक है, मिस्टेक कहां पे हो रही है इन दैट केस, सो आए बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, ओके बताएंगे बेटा इसका आंसर, इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल, प्रॉब्लम है एनएटी के साथ, ठीक है, सम नहीं किया, बहुत बढ़िया, पोल के चक्कर में, हाँ ठीक है, चलो प्रेशर तो रहेगा बेटा थोड़ा सा, 25 नहीं दिखा, बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। अच्छा कोई ऐसा बच्चा है कि जो डायरेक्ट जेई क्लियर करके आया है, नहीं सॉरी, कोई ऐसा बच्चा है कि जो डायरेक्ट जेई फेल होके आया है, ऐसा कोई बच्चा है जो डायरेक्ट जेई फेल हुआ सीधा गेट में एडमिशन ले लिया, नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब है कि डायरेक्ट जेई में हुआ नहीं, सीधा अपन इधर आ गए अपन, चलो गेट की प्रिपेयर करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर बिता के आए हो कि बिना फर्स्ट ईयर बिताए हो, ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसे मतलब देखो फर्स्ट ईयर में कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना, प्रश्न का उत्तर क्या है काव्य, 19, अच्छा ठीक है 84% है, चलिए ठीक है, नहीं मैं ईयर जानना चाह रहा हूँ, मैं वही मैं जानना चाह रहा हूँ फर्स्ट ईयर का बच्चा है क्या, हाँ फर्स्ट ईयर सौरभ मंडल, अच्छा मैं वही जानना चाह रहा हूँ बेटा, कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है क्या, मैं ये मेरा क्वेश्चन जेई से रिलेटेड नहीं था मेनली मैं ये जानना चाहता कोई बच्चा ऐसा है फर्स्ट ईयर का, फोर्थ थर्ड फर्स्ट, अच्छा गुड थैंक यू, चलिए प्रश्न का उत्तर निकालते हैं, 1 2 और 25, तो आपके पास 1 2 करके, हाँ मतलब बोला सर पूरा लिखो, 1 1 2 3 4 5 और ऐसे करके आपके पास यहां पे आएंगे, मान लीजिए 25 24 23 22 एंड 21, ठीक है, चलिए इसके बाद आपने इसमें 4 पॉप कर दिया, ठीक है, 4 टाइम्स पॉप ऑपरेशन किया, तो 1 2 3 4 22 तक हटा दिए, फिर आपने 26 और 27 पुश किया, ठीक है, 26 ओके एंड 27 इज बीन पुश्ड, 26 27 आपने पुश किया, फिर आपने 1 2 3 4 और पॉप कर दिए, ठीक है, तो इन दैट केस अब आपका क्या क्या पॉप होगा, तो यहाँ पे इन दैट केस 20 तक वैल्यू पॉप हो जाएगी, तो 27 गया, 26 गया, 21 गया, 20 गया, ठीक है, तो टॉप एलिमेंट जो बचेगा दैट इज इक्वल टू इन दिस केस इज 90, टॉप इज 90, ठीक है, टॉप इज 19, ठीक है, तो देखिए ऐसा भी कर सकते थे कि 25 गया
ठीक है। 25 के बाद 4 पॉप हुए तो 21 आया, इसके बाद 2 पॉप हुए, 2 और पुश हुए बट नॉट इन 23 आया इन दैट केस, और फिर 4 पॉप हुए तो 19 ना, 4 पॉप और हुए तो 19 हमारा आंसर आ रहा है इन दैट केस। 19 इज द आंसर। स्टॉप करते हैं पोल, आंसर देख लेते हैं। 19 आंसर आ रहा है इसमें, है ना, 19 है। रुको ना मैं जरा पोल कर लूं। 78, ये मेरा दुख खत्म ही नहीं हो रहा है ना, मेरा दुख ही खत्म नहीं हो रहा है। आकाश, आर्यन, रिद्धि एंड वैष्णवी एंड अजीत एंड प्रबिशा एंड सौम्यदीप एंड सदृश्य एंड विपुल एंड सांझ एंड अथर्व, कुलकर्णी ने आंसर दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, कोई यूज नहीं साइज का, अरे की साइज इनफ लिया हमने, है ना, इनफ लेके रखा है हमने। चलिए नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा। मैं एक दिन बेटा मैंने प्लान किया है कि मैं एक दिन मैं जानना चाहता हूं कौन है वो महानुभाव। एक दिन मैं पोल में सारे गलत आंसर करूंगा, ठीक है, सारे गलत आंसर। मतलब अगर ए है तो डी दूंगा, डी है तो बी दूंगा, बी है तो सी दूंगा, ठीक है, या ई दे दूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा बच्चा है जो सारे क्वेश्चन गलत करता है, ठीक है। मतलब मैं जानना चाहता हूं ऐसे कौन से बच्चे हैं टॉप में जो 4 के 4 गलत करते हैं। एक दिन मैं उल्टा पोल चलाऊंगा, ठीक है, एक दिन, क्योंकि देखो टॉपर की तो सभी बात करते हैं ना, टॉपर तो सब बात कर रहे हैं कि भाई ये इसके 4 के 4 सही हो गए, उसके 3 के 3 सही हो गए। एक दिन अपन उल्टा करेंगे, उस दिन हम सारे गलत आंसर सेलेक्ट करेंगे, आंसर आएगा सारे गलत आंसर सेलेक्ट करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि भाई कौन जो है वो सारे के सारे गलत कर रहा है। फिर हम उसको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, इंसल्ट वाली बात नहीं, थोड़ा मोटिवेट करेंगे कि उसको भी लगे हाँ कि मेरा भी नाम आ रहा है। चलो आ जाओ, इंटीजर टाइप टाइमलेस पोल, सारे गलत करेंगे इस बार, एक बार गलत वाला पोल। इंटीजर टाइप टाइमलेस एड्रेस निकालना है, कर लोगे बेटा, आज ही करेगा कंसेप्ट, आंसर करो। सारे गलत, एक भी सही नहीं। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, एक आध तो सही दे दो कम से कम, सारे गलत। बेटा तुम्हारी जॉब एआई ले जा रहा है और तुमको मोटिवेशन की पड़ी है ना, वही मोटिवेशन भी तुमको चैट जीपीटी से चाहिए। तुम्हारी जॉब ले जा रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधी से ज्यादा जॉब खा जाएगा, है ना, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता। रिपोर्ट बना दो, एप्लीकेशन लिख दो, और वो भी उसमें भी तुमको मोटिवेशन चाहिए तो भी तुमको एआई पे जाना पड़ेगा। प्लीज मोटिवेट मी, एआई इज टेकिंग माय जॉब। उसके लिए भी तुमको अगर मोटिवेशन चाहिए भी तो भी एआई से पूछोगे, वही तुम्हारा सारा जॉब खा जाएगा। बेटा इसमें लिखो, चैट में, चैट में, चैट में आंसर नहीं लिखेंगे बेटा, उसमें डन लिखो, चैट में आंसर नहीं लिखो, डन लिखो उसमें। बहुत भयंकर आंसर दिया पीयूष। किसी ने पूछा नहीं सर लोअर बाउंड क्या है, किसी ने पूछा नहीं लोअर बाउंड क्या है। कंसीडर द अरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग अरे ऑफ साइज 100, बेस एड्रेस इज 100, साइज इज 2 बाइट। सपोज द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म, 1 से 50 है तो 1 2 3 4 और ऐसा करके आपने यहाँ पे 50 डालना है ना, तो लीजिए 46 47 48 49 और आपने 50 डाल दिए, 50 एलिमेंट डाल दिया आपने, ठीक है। हाँ 1 2 3 4 5 6 आपने पॉप कर दिया ना, तो मुझे यहाँ पे 45 भी लिख देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पॉप कर दिए और एक आपने फिर से पुश 51 कर दिया इन दैट के, तो ये 45 की जगह पे आपका आ जाएगा 51, ठीक है, 45 की जगह पे आपका आएगा 51, ठीक है। अब बेटा इसमें आपका जैसी श्रद्धा वैसा एलबी ले लो, सबका एलबी अगर अलग अलग भी आएगा, है ना, सबका आपने अगर अपने मन से एलबी लिया है, मतलब किसी ने 0 लिया किसी ने 1 लिया, ठीक है, 0 लिया या 1 लिया, तो इन दैट केस आंसर सबके सेम आएंगे। देखिए अगर मैं 0 से चलता हूं तो 0 में 1 है और 2 1 में आएगा, तो 3 2 में आएगा, तो 4 में 3 आएगा, तो 45 जो ओरिजिनल पोजीशन है दैट विल बी इन दिस केस 44, ठीक है। अगर मैं 0 से लेता हूं तो 0 में 1, 2 में आपका इंडेक्स 1 आया, 3 का इंडेक्स 2 आएगा, 4 का इंडेक्स 3 आएगा, तो 45 एलिमेंट ना जो आपने 6 एलिमेंट पॉप किए हैं 1 2 3 4 5 6, फिर आपने लास्ट में पुश किया है, तो इसकी इंडेक्स की वैल्यू आएगी 44, ठीक है, 44 आएगी, ठीक है। नाउ अगर आप मान लो इसको 1 से लेते, ठीक है, 1 से लेते तो या तो 1 2 3 4 और 45 जहां पे इसका इंडेक्स आता है 45, ठीक है, 45 आता। किसी भी केस में 190 आंसर नहीं आएगा, 190 इज नॉट द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो बेटा बेस एड्रेस है आपका 100, ठीक है। अब आपको करना है i माइनस एलबी, जो भी आपका एलबी है डजंट मैटर, ठीक है, डजंट मैटर आपने 0 लिया 1 लिया। अगर आपने 0 लिया तो आप करोगे 44 माइनस 0 इंटू 2, एलबी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये आंसर,
ठीक है, एलबी का ऊपर डिपेंड, आप कुछ भी एलबी ले लो, आपको तो इंडेक्स निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो इन दैट केस दिस इज इक्वल टू 188। और अगर आपने ये एलबी नहीं लिया 100 प्लस, ठीक है, ये हो गया, अगर आपने 1 लिया तो 45 है, आपको एलबी करना पड़ेगा -1, तो इन दैट केस आल्सो 188। आंसर है बेटा 188। जल्दी से बताओ मार्क करूं कि नहीं करूं? 188 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 128 200 आंसर नहीं है, आंसर है 188, ठीक है, आंसर इसका 188 है, 200 आंसर नहीं है। आपने इसमें एलिमेंट डाले 50 तक, ये देखो मैंने 50 तक डाल दिए, उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 पॉप किया तो 50 49 48 47 46 45 आउट हो गए, ठीक है, ये आउट हो गए। फिर आपने पुश किया 51, तो आपका जो ये इंडेक्स होगा जहां पे 45 आया था, 0 के हिसाब से 44 आएगा और 1 के हिसाब से 45 आएगा, ठीक है, 1 के हिसाब से 45 आएगा। तो आपको एड्रेस में एलबी को माइनस करना रहता है, तो अगर आप 44 लेते हैं तो कोई माइनस नहीं होगा, 0 माइनस होगा, और 45 लेते हैं, मान लो आपने 1 से लिया तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। क्यों सर? बेटा फॉर्मूला बेस एड्रेस प्लस आई माइनस एलबी होता है इनटू साइज, तो आपको करेक्ट इंडेक्स निकालना था, उससे ही काम बन जाता। बेटा 50% नहीं आएगा इसमें आंसर, ठीक है, 50% इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए 25% है ना, सारे निपट गए। अदिति, निर्मल, अब्दुल्ला, अथर्व, दीपक, ब्रज, सदृश्य, हर्ष एंड काव्या पटेल एंड नीरज कुमार। ये है बेटा आज का हमारा हिसाब किताब। तो सदृश्य है, वैष्णवी है, आदिति है, अब्दुल्ला है, सांझ है, निर्मल है, साहिल है, आरिफ है, ब्रज है और गौरव सिंह है। 4/4 वाले, 4/4 वाले। फॉर्मूला ये है बेटा, इसमें आपको कहां पे एलबी माइनस यूबी माइनस प्लस 1 दिख रहा है? यूबी माइनस एलबी माइनस प्लस 1 कहां दिख रहा है तुमको? यूबी माइनस एलबी प्लस 1 बेटा क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर। अब चैट जीपीटी वाले हैं तो ये पता नहीं, पर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आई डोंट नो आपको क्या कंफ्यूजन हुआ इसमें। अरे इंप्लीमेंटेशन में अगर आप मान लीजिए आपको तो इतना ही निकालना था, कितने एलिमेंट बचे? आपने 50 डाले, 6 निकाल लिए, ठीक है, 50 डाला 6 निकाला, 44, एक डाल दिया 45, 45 एलिमेंट है, 45 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है, 45 एलिमेंट है। अब 0 से लेंगे तो 45 एलिमेंट का इंडेक्स क्या आएगा? 44 आएगा। 1 से लेंगे तो इंडेक्स क्या आएगा? 45 आएगा। 45 माइनस एल भी कर दो, आपका जो भी इंडेक्स है ले लो। 0 से लोगे तो 44 आएगा, 1 से लेंगे तो 45 आएगा। इन दैट केस टोटल एलिमेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपको पूछा टोटल एलिमेंट, आपको क्या पूछा? एड्रेस ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। इतना गंदा सवाल तुम लोग सॉल्व किए हो ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं ही डूब जाऊं पानी में जाके। इतना गंदा सवाल सॉल्व किया, मतलब पापियों की कमी नहीं है बेटा। कैसे निकलेंगे, कैसे धुलेंगे इतने सारे पाप हैं? चलिए आइए। हाँ, कुछ नहीं करना था बेटा, आपके पास 45 एलिमेंट है, आप जो भी ले लो, जो भी ले लो उससे हो जाता है इन दैट केस। आइए सर, आंसर आ रहा है पर पता नहीं क्यों पोल में झोल हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, एक आध दिन आप आना, टॉप में आओगे तो देखिए। दैट इज एज अ परम्यूटेशन जनरेटर। इसको मैं खत्म करना चाहता हूँ, एटलीस्ट 3 वाला तो करना चाहता हूँ ना, परम्यूटेशन जनरेटर। किसी बच्चे ने प्यार से पूछा था सर रिकर्शन। हाँ बेटा, रिकर्शन हम कवर करते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। रिकर्शन एक इसका बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है, लेकिन क्या है, हम मिक्स नहीं करते ना रिकर्शन, है ना। रिकर्शन जो है और फंक्शन कॉल सारा बताना पड़ता है, तो हम इसको बेटा आप थोड़ा सा वेट करेंगे। रिकर्शन को हम स्टैक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, सी लैंग्वेज में दबा के रिकर्शन किया जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन आता है एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में, एक्सप्रेशन इन कंप्यूटर। 3 ही एप्लीकेशन है और इसको हम पढ़ेंगे इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इस कॉन्टेक्स्ट में चौथा एप्लीकेशन आता है पार्सिंग में, ठीक है, किसमें? पार्सिंग में। इसको आप पढ़ेंगे कंपाइलर डिजाइन में। जितने टाइप के पार्सर हैं, ठीक है, कंपाइलर डिजाइन में पढ़ेंगे। जितने टाइप के पार्सर हैं, LL1, LL0, LR0, है ना, LL1 पार्सर और LR0 पार्सर और SLR पार्सर और CLR पार्सर और LALR पार्सर, ये सारा का सारा आपको वेंकट सर पढ़ाएंगे कंपाइलर डिजाइन में। पांचवा एप्लीकेशन है पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA, पुश डाउन ऑटोमेटा। इसको आप पढ़ेंगे TOC, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। ये 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसको मैं पढ़ाऊंगा सी लैंग्वेज में अलग से, ठीक है। तो उस और अरे का रिकर्शन, है ना, फंक्शन का रिकर्शन सारा वहीं पे कवर होगा इन दैट, ठीक है। हाँ, अब DFS तो बाद में देखा जाएगा, वो आप एल्गोरिथम में पढ़ोगे। चलिए आइए, ठीक है नाउ। तो इन दैट केस स्टैक एज अ परम्यूटेशन जनरेटर। छोटा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि विचित्र बैच बना है आपका स्कूल मिलाकर कि कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देते हो, कभी कभी इजी क्वेश्चन में पूरा ही पूरा गुड़ गोबर कर देते हैं आप, है ना। अच्छा कंपाइलर हो गया है, क्या बात, क्या बात। एक वन टाइम वर्क है बेटा, इसमें फॉर्मूला है ना, तो वन टाइम वर्क है। स्टैक कैन बी यूज्ड एज अ परम्यूटेशन जनरेटर। स्टैक कैन जनरेट
different permutation in which element will be inserted, last beta will be inserted in a given order, will be inserted in a given order, in given order, but it can be popped एनी टाइम। ठीक है, देखिए तो आपका आइए मेरे तो बहुत खुशी होगी अगर आप अच्छे क्वेश्चन, मतलब देखिए क्या है कि आप लोगों की परफॉर्मेंस मेरे क्वेश्चन पूछने की एबिलिटी को थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर देगी। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं भी बैच को फ्लाई नहीं करा पाऊंगा, फिर हम क्या है नीचे नीचे उड़ेंगे, है ना। ये लेवल है, अगर ये लेवल है तो अपन नीचे नीचे उड़ेंगे, है ना, नीचे नीचे चलेंगे अपन, लग ना जाए, है ना, लेवल से टच ना हो जाए। थोड़ा सा एफर्ट, खैर तीसरा दिन है, चलिए हो सकता है थोड़ा सा 3 दिन की छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही आपने, है ना 3 दिन की छुट्टियों में आपने कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया था ना, तभी वो परफॉर्मेंस कभी ऊपर चल रही कभी नीचे चल रही है ना। कोई बात नहीं बेटा, सभी का सेम है, मैं क्या ही करूं बताओ। चलिए तो अब हमारे एक होनहार बच्चे ने पूछा है कि भाई सर, होनहार बच्चे ने पूछा भाई कि ऊपर ही चले, ऊपर चलना है कि नहीं, ऊपर चलेंगे फिर, हाँ? क्योंकि होमवर्क में परफॉर्मेंस बेटा आप लोग बहुत सिंसियरली होमवर्क करते हो ना, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा अच्छा बढ़िया वाला, ठीक है। हमारे होनहार बच्चे ने पूछा है, ठीक है, कि परम्यूटेशन क्या होता है। किसी को डाउट है परम्यूटेशन में बेटा? परम्यूटेशन कितने परम्यूटेशन होते हैं एबीसी के? हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर फॉर एबीसी? एबीसी के नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे? चलते हैं ऊपर, चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं, ठीक है। हाँ डिफरेंट वैसे अरेंज करना है ना, परम्यूटेशन का मतलब है हाँ कॉम्बिनेशन, हाँ हाँ। तो बेटा आप एबीसी में जनरेट कर सकते हो ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, बी सी ए, इन दैट केस सी ए बी और सी बी ए, ठीक है। ये 6 परम्यूटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन पॉसिबल है यहाँ पे इन दैट केस, ठीक है। 3 फैक्टोरियल परम्यूटेशन पॉसिबल है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ना, अब देखो इन दिस केस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर वही है कि यहाँ पे भी आप क्या है जोर से इसको भी खराब ना कर देना, ठीक है। देखिए अब आपका जो परम्यूटेशन जनरेटर वो कैसे काम करता है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है, इसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। देखिए अब आपका जो स्टैक में जो इंसर्शन का ऑर्डर है, ठीक है, स्टैक के जो इंसर्शन का ऑर्डर है, स्टैक में आपका ऑर्डर मतलब पहले ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा। ये ऑर्डर आपको मेंटेन करना है, ऑर्डर आपको मेंटेन करना है। इसमें आप छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप इसी को छेड़ोगे, है ना, सबसे पहले आप इसी को ही छेड़ोगे कि सर सी पहले डाल दें कि बी पहले डाल दें कि ए पहले डाल दें। आपको ऑर्डर नहीं चेंज करना है, ए पहले जाएगा स्टैक में, फिर बी जाएगा, फिर सी जाएगा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इस 6 परम्यूटेशन से कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है, ठीक है, कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है यहाँ पे इन दैट केस। तो देखिए आप पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, कमेंट करना बंद कीजिए। तो अगर आपको चाहिए एबीसी, है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुश ए और पॉप कर दो, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर इसके बाद बी आएगा तो पुश बी और पॉप कर दो, ठीक है। फिर आ जाइए पुश सी एंड देन पॉप कर दीजिए। तो अगर मैं पुश ए पॉप, पुश बी पॉप, पुश सी एंड देन आई डू पॉप, तो बेटा इसमें जो नंबर ऑफ ये एबीसी जो है ये पॉसिबल है, ठीक है। एबीसी में जनरेट कर सकता हूं ये वाला परम्यूटेशन, ठीक है, ए वाला परम्यूटेशन हम जनरेट कर पाऊंगा, ठीक है, इसको हम जनरेट कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। ए सी बी में आते हैं, ठीक है, ए सी बी क्लियर है क्या ये वाला? इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? ए बी सी कैसे होगा स्टैक से? ऑर्डर मेंटेन करना, पहले ए फिर बी फिर सी। पॉप आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू पॉप एनी टाइम। अरे रुको लाभन, मैं बहुत होनहार बच्चों से डील कर रहा हूं ना। हाँ हाँ, तो अब देखो ए चाहिए, ए मांगता है तो पहले पुश ए करना है और उसके बाद पॉप करना है, ठीक है। तो ये ए आएगा ऐसे, ठीक है, ये ए आ गया, ठीक है। अब मुझे सी चाहिए, ठीक है, तो अब आप ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, तो सी नहीं डालोगे आप डालोगे पुश बी, ठीक है। देखो मुझे क्योंकि सी पहले चाहिए, सी, ठीक है, मुझे सी पहले चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, अब पुश सी डालूंगा, पुश सी डाल। देखो ऐसा करने से स्टैक में जो वैल्यू आ गई दैट इज सी एंड बी, ठीक है। ये देखो सी ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने जब पुश पॉप किया, पुश ए पॉप, पुश बी एंड पुश सी। सर बी के बाद पॉप क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे सेकंड कैरेक्टर सी चाहिए, इन दैट केस सी चाहिए, सी। तो मैंने दोनों को पॉप कर दिया। अब मैं जब पॉप करूंगा तो टॉप वाला पहले बाहर आएगा, तो यहां पे हो जाएगा पॉप, ठीक है, और कर दीजिए पॉप। तो देखिए जब आपने ए को डाल के ए निकाला तो ए आया,
है ना, ए आया, जब आपने बी और सी डाला तो स्टैक ऐसा बन गया, तो पहली बार आएगा सी और यहां पे आएगा बी, तो बेटा ये भी पॉसिबल है, ए सी बी भी पॉसिबल है। वेरी गुड आरिफ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड लाभन। देखो तीसरा देखो, क्योंकि बेटा ये आप ऑर्डर मेंटेन करने बोला ना, मैं खा के बैठते हो क्या कुछ है? क्रम को मेंटेन करना है ना, जिस ऑर्डर में जा रहे ए बी सी ही जाएगा, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, लेकिन पॉप आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। हाय हाय जॉन, चलिए अब मुझे चाहिए बी, ठीक है, जो मुझे चाहिए उसको टॉप में होना है तभी वो पॉप होगा। जैसे मुझे पहले ए चाहिए था तो ए टॉप में आया, मैंने निकाल दिया, है ना। बी चाहिए, अब देखो बी कैसे मिलेगा भैया, तो बी में आपको पहले ए पुश करना पड़ेगा, पुश ए, और आपको करना पड़ेगा पुश बी, ठीक है। ऐसा करने से आपके स्टैक में बी आएगा टॉप में, ए आएगा नीचे, ठीक है। बी आएगा टॉप में और ए आएगा नीचे। देखो तो क्यों किया मैंने ऐसे, ठीक है, क्यों किया, क्योंकि मुझे अब बी चाहिए, ठीक है, बी चाहिए। तो अब मुझे बी चाहिए, तो जैसे ही मैं पॉप करूंगा, बेटा अभी 3 एग्जांपल और बचा है, ठीक है, 3 एग्जांपल और बचा है, तो एक ना एक तो समझ में आएगा धीरे धीरे। जैसे ही मैं पॉप करूंगा बी आएगा। अच्छा बी के बाद देखो मुझे ए चाहिए, ठीक है, और ए कहां है, जैसे ही मैंने पॉप किया स्टैक में क्या बचेगा, ए बचेगा, ठीक है। फिर आप पॉप कर दीजिए तो आपका आएगा ए, तो बी आ गया, ए आ गया। अब सी बचा है बेटा, तो क्या करेंगे, पुश सी एंड देन पॉप, ठीक है, पुश सी एंड देन पॉप, पुश सी एंड देन पॉप, ठीक है। अब चाहिए बी सी ए, उल्टा, बी चाहिए उसके बाद ए नहीं चाहिए, सी चाहिए, सी, तो वही काम करना है बी के लिए, पुश करेंगे ए, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, पुश करेंगे बी, ठीक है। इससे क्या बन गया बेटा, आपका बी ए आ गया, ये बता दिया था मैंने बी ए, तो मैं करूंगा यहां पे पॉप। देखो अब पॉप करने के बाद ये बी तो प्रिंट हो गया, पहले जैसे वैसे बी प्रिंट हुआ था वैसा बी प्रिंट हो गया। यहां पे क्या है, ए है, लेकिन मेरे को ए नहीं मांगता, मुझे मांगता है सी, ठीक है। तो सी मुझे चढ़ाना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि सी को निकालना बाहर है। ए तो हो गया, ए वाला हो गया, तो इन दैट केस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुश करेंगे सी। जैसे ही पुश सी करेंगे तो आपका स्टैक में हो जाएगा सी फॉलोड बाई ए, सी फॉलोड बाई ए। अब मुझे क्या मांगते हैं, सी और ए मांगता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेंगे पॉप और कर लेंगे पॉप। और रुको ना बेटा, सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सब पॉसिबल नहीं है आसमी भाई, सब पॉसिबल नहीं है। आइए अब आते हैं सी ए बी। बताइए अगर आपको सी पहले प्रिंट करना है, ए बी सी का क्या होगा। अगर आपको सी पहले प्रिंट करना है तो आपका ए बी सी का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू ए बी एंड सी। सी कैसे प्रिंट होगा बताइए ना, बहुत बढ़िया, सारे आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे, गुड। सी प्रिंट करना है, सी ए बी, तो आपको मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, ऑल पुश, वेरी गुड, ऑल पुश करेंगे। तो यहां पे देखो बेटा ये हो गया पुश ए, पुश ए, पुश बी और पुश सी। बेटा जब सी टॉप में आएगा तभी तो वो प्रिंट होगा। तो देखो यहां पे आ गया सी ए बी, मैं स्टैक भी लिखता जा रहा हूं, ठीक है। हाँ अब आप पॉप करेंगे तो सी आएगा, ठीक है। अब जैसे ही आप पॉप करेंगे तो यहां पे सी आएगा, ठीक है। देखो बच्चा लोग, इस स्टेज पर सी पॉप हो चुका है और टॉप में है सी बी ए, सॉरी, जैसे ही आपने सी निकाला इसके टॉप में रहेगा बी और इसके टॉप में रहेगा ए। सर ए पहले क्यों नहीं डाला, बेटा ऑर्डर नहीं चेंज होगा, ठीक है, ऑर्डर आप नहीं चेंज करेंगे, ठीक है, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे, ऑर्डर आपको यही डालना है, उससे कितने परम्यूटेशन निकालेंगे वो बताना है इन दैट केस, ठीक है, उससे कितने परम्यूटेशन निकलेंगे वो बताना है आपको। तो पुश हुआ ए, पुश हुआ बी, पुश हुआ सी, सी टॉप में है, मैंने पॉप किया, सी आया, ठीक है। लेकिन अब आप इसको आप ए पॉप कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, वी कैन नॉट पॉप ए। इसमें क्या होगा, कैन नॉट पॉप ए, क्योंकि ए बॉटम में है, कैन नॉट पॉप ए बिकॉज ए इज इन बॉटम, बिकॉज ए इज इन बॉटम। तो इसका एक ही ऑर्डर बेटा ये पॉसिबल नहीं है ना, इसमें एक ही ऑर्डर पॉसिबल है, दैट इज बी ए, तो सारा पॉसिबल नहीं है। पुश ए हुआ, पुश बी हुआ और पुश सी हुआ, और आप इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप तीनों को पॉप करें, और जब आप पॉप करेंगे तो ऑर्डर होगा सी बी ए इन दैट केस। ये पॉसिबल नहीं था, बाकी सारे पॉसिबल है, मैंने लिख दिया है। ये जब आप पॉप करने जाएंगे तो आप इसको उल्टा नहीं कर सकते, और ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है। पुश ऑल एंड देन पॉप, सी बी ए, ये उल्टा हमेशा पॉसिबल है, ठीक है। हाँ वेरी नाइस। चलिए अब हम आपके प्रयास की सराहना करते हुए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा कितने परम्यूटेशन पॉसिबल हैं इसमें, जरा मुझे आंसर बताओ। पोल में नहीं डाल रहे हैं अभी, ठीक है, पोल में नहीं डाल रहे हैं, बताएंगे कौन सा परम्यूटेशन। हाँ अगर समझ में आ गया तो ये बताओ, अगर समझ में आ गया तो ये वाला बताओ, कितने परम्यूटेशन यहां पर पॉसिबल है। प्रयास जारी है आप लोगों को समझाने का, ठीक है, अपने तरफ से मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूं डायग्राम दिखा के, जैसे भी आपको समझाने का प्रयास जारी है। थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे समझ में आ जाएगा, बिना एफर्ट लगाए नहीं आएगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। चलिए इसको प्रयास कीजिए बेटा। 24 तो टोटल है नितेश मौर्य, 24 टोटल है, ठीक है, 24 टोटल, उसमें से कितने पॉसिबल है, उसमें से कितने पॉसिबल है। हमको केवल ये सीक्वेंस चाहिए, ये वाला सीक्वेंस भूल जाओ अभी, उसका आंसर के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, इसके आंसर के लिए फॉर्मूला है, डोंट वरी, हम आपको फॉर्मूला दे देंगे, पहले आप इसको खत्म करो। सी से कितने सीक्वेंस पॉसिबल, मुझे ये चाहिए बेटा, ये मुझे सी का सीक्वेंस चाहिए कि इसमें क्या पॉसिबल है, इसका सीक्वेंस चाहिए मुझे आंसर।
बेटा अभी ये सब बहानेबाजी नहीं, इसमें बताओ सी बी ए डी, सी बी डी ए, सी ए बी डी, सी ए डी बी, इसमें कितना पॉसिबल है? बाकी एबीसीडी भूल जाओ, ये वाला बताओ। हाँ, इसको करके बताओ इसमें कितना पॉसिबल है। बढ़िया, देखिए कैसे करना है इसको। हाँ ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको पहला कैरेक्टर देखना है कि फर्स्ट इज सी। अगर आपको पहले सी मांगता है ना, तो इन चारों के केस में आपको ये करना पड़ेगा, पुश ए, पुश बी और पुश सी, ये करना पड़ेगा क्योंकि पहले आपको मांगता है सी और फिर आपको पॉप करना पड़ेगा। तो बेटा ये इसके लिए पुश ए, पुश बी, ठीक है, पुश सी एंड देन पॉप। ये चलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं लिख देता हूं, ए पुश बी पुश सी एंड देन पॉप। ठीक है, 3 बार और लिखना है मुझे, ए बी पुश सी एंड देन पॉप। ठीक है, चलिए एक बार और, पुश ए पुश बी। टाइम पास नहीं कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा रुकिए, लिख देते हैं पूरा, क्योंकि बच्चे फिर बोलेंगे सर कैसे आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। होनहार बच्चे बोलेंगे भाई कैसे आया सर, फिर बताओ फिर बताओ फिर बताओ। ठीक, ऐसा करने से पहला कैरेक्टर अब आएगा बेटा, इसमें नहीं होता कॉपी पेस्ट ना, इसके लिए पूरा हटाना पड़ता है स्क्रीन को। खैर वैसे शॉर्टकट तो पसंद ही है सबको, है ना। चलिए अब देखिए, अब आपने अगर ये किया तो बेटा आप देखो स्टैक में, ये सभी के लिए, सभी का केस है, ठीक है, सभी का केस है कि अगर आपने ऐसा किया तो बेटा बी और ए आपका स्टैक में है और डी आने वाला है, डी आया नहीं है ना, डी आया नहीं है। तो अब आपको चाहिए सी के बाद बी ए डी, तो आप अपने स्टैक का ऑर्डर देखो, बी ए है, तो यहां से बेटा आप जैसे ही पॉप करोगे, पॉप पॉप, तो ये आपका हो गया सी बी और ए, सी बी ए, और डी के लिए पुश डी एंड देन पॉप कर दीजिए, पुश डी एंड देन पॉप कर दीजिए, पहला वाला पॉसिबल है। ठीक है, यहां पे देखो सी के बाद बी चाहिए तो आप पॉप करोगे, लेकिन अब आपको डी मांगता है, जैसे ही आपने पॉप किया तो स्टैक में क्या रहेगा, ए, लेकिन अब आपको डी चाहिए, डी, तो डी आया नहीं है तो पुश करके डी कर दो, डी पुश डी एंड देन आप पॉप कर दीजिए और पॉप कर दीजिए, 2 बार पॉप कर देंगे, तो जैसे ही डी आएगा डी इसके ऊपर आएगा, यहां लिख देता हूं मैं भाई, ये आया डी, ये आया ए, और ये फिर डी ए हो जाएगा, तो सी आया, बी आया, पॉप एंड पॉप, फिर डी हमने पुश किया, डी टॉप में गया, पॉप एंड पॉप पॉप। अब देखिए उसको कोई सही नहीं कर सकता। देखिए ये वाला देखिए, आपने सी प्रिंट कर दिया, अब आपको मांगता है यहाँ पे ए, ठीक है, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ए चाहिए, यू वांट ए ओवर हियर, ठीक है, ए चाहिए आपको, बेटा ए बॉटम में है और आपको ऊपर चाहिए, है ना, आपको ऊपर चाहिए, सी के बाद जब आपने यहाँ पे देखा तो आपके पास ऑर्डर है बी टॉप में, ए नीचे, ए नीचे है, ठीक है, ए नीचे है, आपका ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इसके बाद भी सी के बाद आपको ए चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि बी ऊपर बैठा है, जब तक बी हटेगा नहीं आपका ए आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सी के बाद डी मांगता है आपको, तो यहां तक आपने कर लिया था, स्टैक का कंटेंट क्या है, बी है, नीचे ए है और डी आया नहीं है, ठीक है, डी आया नहीं है। अब आपको यहाँ पे चाहिए क्या, डी चाहिए, सी के बाद चाहिए डी, ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंगे पुश डी, और जैसे ही आपने पुश डी किया डी ऊपर आ गया इसके, और आपको चाहिए डी बी ए, तो अब आप यहां से बेटा 3 बार पॉप कर दो, पॉप पॉप एंड पॉप, ठीक है, 3 बार जैसे ही आपने पॉप किया डी बी ए, ये पॉसिबल है। डी के बाद ए नहीं आएगा, अगर आप इसमें डी डालते हैं ए बी के ऊपर तो आपका डी पहले है, फिर बी है, फिर ए है, डी के बाद ए नहीं आएगा, ए बॉटम में है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर है 3, 3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 3 पॉसिबल, ओनली 3 पॉसिबिलिटी, 1 2 और 5, 1 1 1 2 एंड 5 यही पॉसिबल है। लक्ष्मी जी 4 पॉसिबल नहीं है, इसमें भी आपको सी के बाद ए मांगता है, सी के बाद ए मांगेगा तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है, सी के बाद ए मांगेगा तो नहीं आएगा आंसर। ये पीवाईक्यू है, डिसअपॉइंट नहीं करना, सिंगल चॉइस है, लास्ट क्वेश्चन है। होनहार बच्चे इस वजह से बेटा, होनहार बच्चे इसलिए ना, होनहार बच्चों की वजह से स्पीड स्लो, ऊपर से जा रहे हैं ना, थोड़ा रुक जाओ, 2-3 दिन रुक जाओ, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए उसके बाद आंसर देंगे इसका। होनहार बच्चों की वजह से है, वरना मैं ऐसे ही निकल जाता।
कैन नॉट बी जनरेटेड। आंसर इस पे दो बेटा, आंसर पोल में देंगे, पोल में आंसर देंगे। हाशमी पकड़ लिया बात को, क्या हाशमी बात पकड़ लिया बेटा। पोल में आंसर दो ना बाबू, थोड़ा मजा आएगा, थोड़ा सा। 5वां क्वेश्चन है आज का, पोल में आंसर दो, थोड़ा सा पता चले। हाँ जल्दी दे दो आंसर, फिर आपको एक क्वेश्चन बता दें, फिर डन आज का, ठीक है। सर है क्या पोल होमवर्क का प्रॉब्लम है क्या? है ना भाई, क्यों नहीं है? आ गया, डन। देखिए ए बी सी डी है ना, जो फॉरवर्ड ऑर्डर वो हमेशा पॉसिबल है। पुश ए, पुश बी, ठीक है। देखिए फॉरवर्ड ऑर्डर हमेशा पॉसिबल रहता है, ठीक है, हमेशा पॉसिबल रहता है। पुश ए, पुश बी, पुश सी एंड पुश डी, ठीक है। तो आप इसमें आप फॉरवर्ड और रिवर्स, पुश पॉप, पुश पॉप, पुश पॉप और पुश एंड पॉप, अगर आप ऐसा चलेंगे, ठीक है, पुश डी एंड देन पॉप, तो बेटा ये फॉरवर्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, ये फॉरवर्ड ऑर्डर हो जाएगा। और आपको अगर उल्टा चाहिए तो आप इसमें सारे पहले पुश कीजिए, ऑल पुश देन पॉप, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है? ऑल पुश देन पॉप, ठीक है, देन पॉप, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर, तो फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर हमेशा पॉसिबल है। सी बी ए डी, अभी आपको दोनों ही करके बताया गया। सी के बाद आपको बी चाहिए, तो आपको लॉजिक अभी मैंने दे दिया था, सी बी ए डी का लॉजिक अभी हमने किया था, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए सी बी ए डी के लॉजिक से, ठीक है। सी बी ए डी है ना, सी बी ए डी, ये पहला वाला देखिए, सी बी ए डी पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी को भी थोड़ा सा भी इसने ध्यान रखा हो तो आपका आंसर आ जाएगा ना। यहां देखिए सी के बाद आपको ए चाहिए बेटा, अगर सी आ रहा है पहला प्रिंट, तो आपका बी और ए स्टैक में रहेंगे, तभी सी प्रिंट होगा। सी जाने के बाद आप ए पर नहीं पहुंच पाएंगे, आंसर इज डी, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। आंसर है डी इसका, एंड द आंसर गोज हियर इन दिस केस इज 85, जो आज का बेस्ट आंसर है, ठीक है, जो आज का बेस्ट आंसर है। लाभम, उत्सव, ध्रुव, हाशमी, सौरव, सॉरी समृद्धि, रक्तिम चटर्जी, अमित, अक्षा एंड शुभ पांड्या, ठीक है, वेरी गुड, दैट्स डन फॉर टुडे, वेरी नाइस। आंसर बताएंगे? यस, हाँ बेटा आ गए, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कशन में आ गए, मुझे 5 मिनट दीजिए, खत्म हो जाएगा डिस्कशन। बताएंगे 85, थैंक यू वेरी मच, इसी कारण स्लो जा रहा हूं इसी वजह से थोड़ा स्लो हो रहा था, और कोई बात नहीं है, बढ़ाने के लिए। सौम्यदीप देवनाथ, कोई बात नहीं बेटा, पोल इज नॉट फाइनल, ठीक है। आंसर किसमें किसमें 204 एलिमेंट हैं 4 इंटू 512 है। इसमें कितने एलिमेंट है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3 इंटू 512 नहीं है। इसमें है क्या? 2 इंटू 2 इंटू 256 इंटू 1, ठीक है, तो 450 104 नहीं है। ए एंड बी इज द आंसर, ए एंड बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ए एंड बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए बी करेक्ट, बाकी करेक्ट नहीं है, ठीक है। यही तो लप्पू क्वेश्चन था, 70 के एड्रेस क्या होगा? तो सर बेस एड्रेस 1000 प्लस, ठीक है, 1000 प्लस 70 माइनस लोअर बाउंड माइनस 5 इनटू साइज इज 2 बाइट 1150 ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, पर आपके पास सारी चीजें मौजूद हैं यहां पर इन दिस केसेस। आई एम नॉट सॉल्विंग दिस, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, इसका मैं केवल आंसर बता रहा हूं, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड इज 4 क्रॉस 3, कहां से 4 आ जाएगा बेटा? हाँ सॉरी 4 क्रॉस 3 आएगा, सॉरी 4 क्रॉस 3 सॉरी, यहां पे आइए, इस पे आपका बड़ा डाउट था, है ना, ए बी उसका करेक्ट आंसर, इस पे आपका डाउट था, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेकंड का मैं आपको आंसर बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। अरे इज अरेंज इन रो मेजर ऑर्डर एंड ईच रो कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट, ईच रो में, ठीक है, ईच रो कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो दैट इज इन दिस केस इज 4, हाँ 7 आंसर है इसका, ठीक है। नाउ द बेस एड्रेस इज 1000 एंड साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 4 बाइट, ठीक है। ए आई जे स्टोर है 1068 में, ए आई जे स्टोर है 1068 में, ठीक है, 1068 में स्टोर है, ठीक है, 7 1068 में। अब देखिए यहां पे रीजनिंग समझिएगा, थोड़ा सा रीजन समझिएगा। अगर 1068 में एलिमेंट आपका आई जे है, तो आपने 1000 से लेकर 68 में तो एलिमेंट है, ठीक है, 68 में तो एलिमेंट है, आपने 1000 से लेकर 1067 तक आपका आपने अरेंज किया है, अरेंज्ड है, ठीक है, अरेंज्ड है। एंड दैट मींस अगर एक पे एक बाइट है तो आपका 60 बाइट अरेंज्ड है, ठीक है, क्योंकि यहां पे 0 से 67 68 बाइट अरेंज्ड है, ठीक है, ये बाइट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा? ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए मेरे को, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा? तो आपने 68 बाइट अरेंज किया है और एक एलिमेंट का साइज 4 बाइट है,
ठीक है। 1000 से 1067 अरेंज्ड है, टोटल 68 बाइट होगा क्योंकि हमने बाइट एड्रेसेबल पढ़ा है। तो 68 बाइट में कितने एलिमेंट अरेंज हुए, तो आपके बेटा इसमें 17 अरेंज्ड है, ठीक है, 17 अरेंज्ड है, ठीक है, 17 एलिमेंट आपने अरेंज किए हैं यहां पर, ठीक है। नाउ अगर आपने बेटा 17 अरेंज किए हैं तो आप देखो आपका लोअर बाउंड है 1, ठीक है, तो आपको कितना रो लगेगा, ठीक है, आपको कितना रो लगेगा, 17 एलिमेंट है, कैसे निकाला मैंने, 68 बाइट और एक एलिमेंट का साइज है 4 बाइट का, तो मेरे 17 एलिमेंट, 17 एलिमेंट अरेंज है यहां पर। तो बेटा ये हो गया रो नंबर 1 में 4 एलिमेंट 1 2 3 4, रो नंबर 2 में 4 एलिमेंट 1 2 3 4, रो नंबर 3 में 4 एलिमेंट 1 2 3 4 और रो नंबर 4 में 4 एलिमेंट। कितने हो गए बेटा टोटल, टोटल कितने हो गए, हाँ ठीक है, पहले ये देख लो आपको 17 एलिमेंट अरेंज करने हैं, ठीक है, तो ये मैंने 4 4 4 4 4 4 कर लिया यहां पे, ठीक है। तो ये आपका रो नंबर क्योंकि 1 से स्टार्ट है तो रो 1 रो 2 रो 3 और ये आ गया आपका रो 4 में, ठीक है, रो 4 आपके आ गए, ठीक है, 4 4 4 4 16 हो गए, आपको करने हैं 17, ठीक है, आपको कितने अरेंज करने हैं 17। तो बेटा आपका जो 17वां एलिमेंट है जो ऑलरेडी अरेंज है वो आएगा रो नंबर, ये वाला ब्लॉक होगा, ठीक है, ये वाला आपका ब्लॉक होगा, ठीक है, ये हो गया 17 4 4 4 4। अब हमने क्या निकाला, अरेंज निकाला, हमने क्या निकाला, अरेंज। तो आपका फाइनल एड्रेस है ये वाला आएगा, दिस इज योर फाइनल एड्रेस, ये वाला एड्रेस आएगा जो कि आपका ए 5th रो और 2nd कॉलम में है, ठीक है, 5th रो और 2nd कॉलम में। तो आपने 16 कर लिए, आपने 17 अरेंज्ड, मतलब इसके पहले कितने अरेंज हुए हैं, एंड दैट इज इन द 17th एलिमेंट रो नंबर 5 में जाएगा, ये अरेंज है। आपको चाहिए नेक्स्ट एलिमेंट, यहां तक 1067 खत्म होगा, तो 1068 यहां पे आएगा, दैट इज 52 एंड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7, ठीक है, 7 इज द आंसर। 4 4 4 4 करके अरेंज कीजिए, ठीक है, 4 4 4 4 करके अरेंज कीजिए, कॉलम की आपको नंबर ऑफ कॉलम्स की जरूरत नहीं थी इसमें, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 + 2 7, ठीक है बेटा। इसको आप, मैंने एक क्वेश्चन कर दिया यहां पे, इसको भी अरेंज कीजिएगा, 68 ही है पर अब आपको 10 10 करके एलिमेंट अरेंज करने हैं, ठीक है। तो 17 पहला रो, 2nd रो 2 और 7 1 2 7, तो A18 आंसर, 828 आंसर आएगा इसका, A28 इसका आंसर आएगा, एंड दैट गोज हियर इन दिस केसेस, डन। 10 आंसर आएगा, रो में 10, दूसरे में 7 और नेक्स्ट एलिमेंट एड्रेस चाहिए तो 17 17। हाँ बेटा फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे, आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा इन दैट केस, प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। जाइए, जा सकते हो आप लोग, मिल गई आपको छुट्टी।